हेलो एवरीवन, ये वर्ल्ड मैपिंग का लेक्चर 5 है जिसमें हम लोग आज एशिया को कवर करने वाले हैं। अगर आप अब तक देखेंगे तो हम लोगों ने स्टार्ट अफ्रीका से किया था। अफ्रीका को प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया था। फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देख चुके थे। नॉर्दर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों कवर हो चुका है। एवरीथिंग जब हम कह रहे हैं कवर हुआ है, इसका मतलब कि एंटायर पीवाईक्यू जो अब तक आया है वो भी कवर हुआ है। जितने भी सवाल कहीं भी किसी भी एग्जाम में किसी भी तरीके से इवन एक ऑप्शन के फॉर्म में भी अगर आया है तो दैट हैज बीन कवर्ड इन आवर लेक्चर्स। ठीक है, आज हम लोग एशिया का करने वाले हैं। एशिया जरूरी क्यों है? क्योंकि एक तो हम लोग एशिया में रहते हैं और दूसरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कुछ आप देखेंगे ना तो बहुत ही जो जियोपॉलिटिकली बहुत एक्टिव लोकेशंस हैं। आप मिडिल ईस्ट की बात करो या फिर आप इजराइल, गाजा, वेस्ट बैंक की बात करो तो ओवरऑल ये जो पूरा पैटर्न है ना थोड़ा सा तो क्रिटिकल होता है एशिया का। वो हम लोगों को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। स्पेशली आप देखेंगे तो इस वाले एरिया से, जो आपका इंडोनेशिया वाला एरिया, इससे काफी सवाल आते हैं। और इस वीडियो के बाद मैं एक चीज तो आपको इंश्योर करूंगा कि अभी आपको ये देखने में जो इतना गंदा सा दिख रहा है ना, लास्ट में आपको ये सब दिखेगा ही नहीं। इनफैक्ट आपको सिर्फ वही दिखेगा जो आपको दिखना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं साउंड रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सलेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग अगर ओवरऑल एक तरीके से बात करें ना कि पूरा एशिया का एक्सटेंट कहां से कहां तक का है, तो आप एक बार देखना जो इसका वेस्टर्न बाउंड्री है ना, आप यहां से आप इजिप्ट को बीच से काट लीजिए। कहने का मतलब इजिप्ट में आप देखेंगे तो इजिप्ट का दो हिस्सा है। इसका जो एक हिस्सा है ये आपके एशिया के अंदर आता है। इजिप्ट का जो दूसरा हिस्सा है वो आपके अफ्रीका के अंदर आता है। और इस तरीके के जो देश होते हैं ना, जो दो कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशंस। ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशंस, याद रहेगा? बिल्कुल याद रखना है आपको। दूसरी बात आपको एक बात बताता हूं कि इसी तरीके से आप देखें तो यहां से आप देखिए तो टर्की होते हुए इस तरीके से आप देखिएगा तो ये वाला एक हिस्सा आपका रशिया का, एक हिस्सा आपको दिखेगा एशिया में, रशिया का दूसरा हिस्सा आपको यूरोप में दिखेगा। अभी ये आपको यहां बन गया है, पर ये मोटा मोटा आप देखेंगे तो इस जगह से ऐसे ऐसे कटता है। ठीक है, बढ़िया। इधर आप देखिए तो ये वाला पार्ट मतलब पापुआ न्यू गिनिया जो है वो एशिया के अंदर नहीं आता है, ये हम लोग याद रखेंगे। और इसका जो ईस्टर्न वाला हिस्सा मतलब पूर्वी जो आप देखेंगे बाउंड्री, वो क्या है? यहां पर आपको एक स्ट्रेट मिलता है, बेरिंग स्ट्रेट। हम लोगों ने जब नॉर्दर्न अमेरिका किया था तो हम लोग उसको अच्छे से कवर कर चुके थे। यहाँ पर आपको ईस्ट साइबेरियन सी के बगल में ऊपर आपको मिलता था चुकची सी, और इसके नीचे आपको मिलता था बेरिंग सी। इसको कनेक्ट करता था बेरिंग स्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के कई एग्जामों में बार बार आया हुआ है, तो उसी हिसाब से हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो मोटा मोटा आप देखेंगे तो ये हमारा जो आपका जिसको बोलते हैं एशिया का बाउंड्री है, ये आपका एशिया है एंटायर। हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। कोशिश करेंगे अभी ना कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया पहले दे पाए, ताकि आगे जब आप एशिया को देखें तो आपको थोड़ा जाना पहचाना लगे। सबसे पहले देखो, सबसे बड़ा लैंडमास यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। ये जो आपको पूरा लैंडमास नजर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो एंटायर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रशिया। ठीक है, अब रशिया में आप देखेंगे ना तो यहां पर एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम क्या है? यूराल माउंटेन्स। ठीक है, इस पर्वत का नाम है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन फेमस क्यों है? क्योंकि सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो हम लोग याद रखेंगे कि यूराल माउंटेन रशिया को दो भाग में काट देता है, जिसका कि एशिया वाला जो भाग है, ईस्ट वाला भाग है, उसको प्यार से लोग साइबेरिया भी बुलाते हैं। और इसका जो वेस्ट वाला भाग है वो यूरोप है। और हमको एक और चीज में पता रखना है कि इसका यूरोप वाला जो पार्ट है उसके पास मैक्सिमम पॉपुलेशन है रशिया का। रशिया का जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी आपका यूरोप के साइड में रहता है, इसीलिए आप देखेंगे तो इस वाले पार्ट में इतना लफड़ा भी होते रहता है। ठीक है, पहली चीज आपको ये पता लगी। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका रशिया का कैपिटल है, उसका नाम क्या है? मॉस्को। और मॉस्को जो है वो यूराल पर्वत के वेस्ट में लाई करता है। कहने का मतलब ये इसके यूरोप वाले हिस्से में लाई करता है। ठीक है, तो अब जिस तरीके से आपने देखा था कि हम आपको एग्जाम्पल में इजिप्ट के बारे में बताए थे, उसी तरीके से याद रखना कि इवन रशिया भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशन है। तो अब हम आपको एक बार करते हैं कि मोटा मोटा देख लीजिए कि अगर कभी भी एशिया और यूरोप, क्योंकि आप देखेंगे ना तो इनको मिला करके क्या टर्म दिया जाता है? यूरेशियन। यूरेशियन प्लेट बोला जाता है इसको। तो हम लोग एक काम करते हैं कि कई सारे इसमें ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशंस हैं, तो उनको एक बार कोशिश करते हैं कवर करने का। देखो यहां से जब आप देखेंगे ना तो लगभग ऐसे काटिएगा ना, तो आपको पहला जो आपको मिलेगा ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशन वो है आपका रशिया। दूसरा आपको याद रखना है जॉर्जिया। तीसरा आपको याद रखना है कजाकिस्तान। चौथा टर्की और आपका अजेरबाईजान। अब एक बात समझना, ये क्या हो गया? ये सारे देश कौन से देश हो गए?
दीज आर दी ट्रांसकॉन्टिनेंटल नेशंस, जो कि एशिया और यूरोप दोनों में लाई करता है। दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है, नेचुरल बाउंड्री। तो अगर पूछता है कि नेचुरल बाउंड्री कौन है आपका एशिया और यूरोप में, तो याद रखना दो पर्वत, एक है आपका उराल पर्वत जो अभी आप लोग देख चुके हैं, दूसरा है आपका कॉकस पर्वत। ठीक है, ये दोनों पर्वत आर अ नेचुरल बाउंड्री जब भी हम एशिया और यूरोप की बात करते हैं। आगे भी बताएंगे, पर अभी अगर बात छिड़ी गई है तो आपको बता देते हैं, ये जो कॉकस पर्वत है ना, इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है एल्ब्रुस। याद रखना, एल्ब्रुस अलग है, एल्बुर्ज अलग है। अभी हम एल्ब्रुस की बात कर रहे हैं, एल्बुर्ज आगे आपको पता चलेगा, ईरान इराक वाले एरिया में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ये आपका हो गया हाईएस्ट पीक, क्या है, एल्ब्रुस है। और एक बात याद रखना, ये एल्ब्रुस कहां है, रशिया में है। नहीं नहीं, रशिया तो है, पर रशिया खुद एशिया में भी है और यूरोप में भी है ना, तो ये रशिया के कौन से हिस्से में है, तो याद रखना ये रशिया के उसी हिस्से में है जिस हिस्से में मॉस्को है, मतलब ये यूरोप में पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि अगर सवाल पूछता है कि देखो यहां पर लिखते हैं, ठीक है, अगर सवाल पूछता है रशिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो याद रखना एल्ब्रुस। अगर पूछे यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, तो याद रखना एल्ब्रुस। याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये किस पर्वत के ऊपर है, कॉकस पर्वत के ऊपर है। कभी कभी आप देखेंगे, आपको जनरली टेस्ट सीरीज में दिख जाएगा कि जो कॉकस है ना, उसका भी दो भाग होते हैं, मतलब दो रेंज की तरह। एक है जिसको बोलते हैं अपर कॉकस, और इसी का एक नाम है जो कहते हैं ग्रेटर कॉकस। तो ये जो एल्ब्रुस है वो अपर कॉकस या फिर ग्रेटर कॉकस में लाई करता है। क्लियर, एक्सलेंट। ठीक है, अब आओ इधर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना कि इस वाले पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हम अभी आपको बैक करके दिखा रहे हैं, बस महसूस करते रहना, ठीक है। 1.5x लगा दो, 1.7 लगा दो, जितने में समझ में आए। और कोशिश करो कि अभी कुछ याद करने का हमारा ये नहीं है, मतलब आइडिया नहीं है। हम लोग बस ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत महसूस करते रहें कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब ये जो आप देखेंगे ना एशिया, ये जो आप एशिया देखेंगे, इस एशिया को आप देखिए तो यहां पर हम लोगों ने बात कर दिया है कि ऊपर एक सी है जिसको बोलते हैं चुकची सी, CHUCKHI, ठीक है, देख लेंगे। नीचे है आपका बेरिंग सी, यहां पर एक है बेरिंग स्ट्रेट। अब इधर जब आओगे ना तो यहां पर देखो तुमको एक दिख रहा लैंडमास टाइप का। अब इसको कंपेयर करो तो भारत की तरह नहीं दिखेगा तुमको, एक पेनिनसुला है ये। क्या पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा जमीन का टुकड़ा जो कि तीनों भाग से पानी से जुड़ा है, मतलब मिला हुआ है। अब चारों भाग से हो जाएगा तो वो आइलैंड हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये जो पेनिनसुला है ना, इस पेनिनसुला का नाम क्या है, इसको बोलते हैं कामचटका पेनिनसुला। तो पहला सवाल, कामचटका पेनिनसुला किस देश का है, तो हमको याद रखेंगे कि भैया कामचटका पेनिनसुला रूस का है। दूसरा, कामचटका पेनिनसुला किधर है, तो याद रखेंगे कि ये नॉर्दर्न पैसिफिक में लाई करता है। क्लियर, बढ़िया। इसी कामचटका पेनिनसुला की जब आप हल्का नीचे आएंगे ना, तो आपको कुछ कुछ आइलैंड नजर आएगा इस जगह पर। थोड़ी देर में अभी हम लोग जाएंगे, जूम करेंगे तो और अच्छे से दिखेगा। ये जो आइलैंड है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको कहते हैं कुरिल आइलैंड्स। ये क्यों फेमस है, क्योंकि कुरिल आइलैंड एक तरीके का डिस्प्यूटेड रीजन है। और जनरली जब भी हमको लगता है कि जमीन का डिस्प्यूट है तो हमारे मन में चाइना आता है। तो आपका मन करेगा कि यार ये चाइना मार देते हैं, पर मेरे भाई चाइना मत मारना, मत मारना चाइना, क्योंकि ये रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है। अब एक बात बताऊं, जब भी आप देखेंगे ना कि चाइना, जापान के नीचे से चाइना वाला लफड़ा शुरू होता है। मतलब अगर आप देखिए ये चाइना है, ये मोटा मोटा आप देखेंगे तो जापान के नीचे से स्टार्ट होता है। तो हम लोगों को इस चीज से अपने मन में एक चीज रखना है कि अगर कोई बात मान लो कर रहा है कुरिल आइलैंड्स का, या फिर कोई कामचटका पेनिनसुला बोल रहा है, तो हमको ये महसूस होना चाहिए कि भैया ये जापान से ऊपर है। अगर जापान से ऊपर है तो चाइना तो अब तक शुरू हुआ ही नहीं होगा। अगर चाइना अब तक शुरू नहीं हुआ होगा तो फिर ऑप्शन में जहां जहां चाइना दिख रहा है हमको पहले उसको एलिमिनेट कर देना। इस तरीके से अपने माइंड में ट्राई करो बनाने का एक मैप चाइना का, कि अच्छा रशिया से नीचे आए, ये जापान से नीचे आएगा, इसके ऊपर देखेंगे तो रशिया है। ठीक है, एक मोटा मोटा मन में आइडिया रखो। हो गया ये। फिर आप देखिए तो ये जो आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको 4 ग्रुप ऑफ आइलैंड दिख रहे हैं। इस 4 ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जापान। और आपको याद होगा कि जापान को हम लोग और बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं जापान को। अब एक बात बताओ, यही जापान है जो कि एक ऑनर देता है, इसका जो स्टेट ऑनर है ना, जैसे हमारा भारत रत्न होता है, उनका होता है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऐसे, हाँ, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन होता है इनका ऑनर। और भारत के एक रास बिहारी बोस की घोष आपको बताना है, को ये मिला था जापान में। स्पेशली वो ये वही आदमी है
जो कि आपका इंडियन इंडिपेंडेंस लीग हो गया, या फिर जिसको बोलते हैं कि अपना आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी के लीडरशिप में बहुत बड़ा रोल थे। ठीक है, ये आप कमेंट में बता देना कि वो घोष हैं कि बोस हैं। ठीक है, बढ़िया। तो ये जापान देख लिया। अब इसके नीचे देखोगे तो ये आपको चाइना दिख रहा है। चाइना के बगल में देखोगे तो एक आपको छोटा सा आपको आइलैंड दिख रहा है। ये जो आइलैंड है मेरे भाई, इस आइलैंड का नाम है ताइवान। ये क्यों फेमस है? क्योंकि ताइवान खुद को अलग करना चाहता है, चाइना कहता है अलग नहीं होने देंगे। मोटा मोटा आप देखिएगा तो मतलब जिसको बोलते हैं ना डिस्प्यूटेड रीजन है, जैसे कि आप देखिए तो यूक्रेन का डॉनबास रीजन, उस टाइप से ही आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये ताइवान। ताइवान कहता है कि ये हम अलग होना चाहते हैं, चाइना के उसके ऊपर प्रेशर रहता है, और बाकी देश जो भी चाइना के एनिमी देश हैं वो उसको लेवरेज करता है इस पोजीशन को। ठीक है, अब फिर आप इधर आइएगा तो एक छोटा सा आपको आइलैंड और दिखता है। ये जो आइलैंड है इसका नाम है हाइनान। ठीक है, और ये हाइनान क्या है? चाइना का ही आप एक तरीके से देखेंगे तो चाइना का सोवरिन टेरिटरी है, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए तो आपका क्या स्टार्ट हो गया, ये आपका हो गया फिलीपींस। फिलीपींस अलग अपना देश हो गया। फिर आप देखिए तो इधर इंडोनेशिया चालू हो गया, यहाँ मलेशिया, फिर वियतनाम। इस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया पे हम लोग एंटर कर गए। तो अब आप अगर एक बार अब आपको ये ब्लैंक में आपको कोई दिखाता है तो आपको कुछ खुद ही महसूस होगा ना कि ठीक है, हमको आइडिया है। क्या आइडिया है? कि भैया यहाँ पर हमको कामचटका पेनिनसुला मिला था। अब देखो यहाँ पर ना दो चीज आपको याद रखना है। ये जो पार्ट है ना इसको क्या बोलते हैं? कामचटका। और ये जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं साखालीन। और हमको याद रखना है कि कामचटका हो या साखालीन हो, दोनों का दोनों रूस का ही है ना? दोनों का दोनों रूस का ही है। बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम लोग बस अब एक ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, फिर ये आप जो पार्ट देख रहे हैं पूरा इंडोनेशिया मलेशिया वाला पार्ट आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है हमको? ये आप देखिएगा तो ये पूरा मिडिल ईस्ट है। अब मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे तो बार बार पूछा जाता है कि पर्शियन गल्फ हो गया, रेड सी हो गया, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट दिखेगा बाबल मंडेब, यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट दिखेगा हॉर्मूज करके। ये आपका पूरा का पूरा जो क्राइसिस वाला इलाका है, जिसमें कि इसराइल, जॉर्डन, ये सब चीज फलस्तीन का लफड़ा चलते रहता है, और आपको बहुत बार मैपिंग में ये सवाल, ये सेगमेंट को पूछा जाता है। तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपको देखिए दो सी नजर आ रहा होगा, एक सी है ब्लैक सी, एक सी है जिसको बोलते हैं कैस्पियन सी। अब यहाँ पर मैटर क्या है ना कि आप ब्लैक सी देखेंगे तो ब्लैक सी आपका सी ऑफ मरमरा होते हुए मेडिटेरेनियन के पास आके निकल जाता है, और मेडिटेरेनियन आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से होकर बाहर निकल जाता है। तो ब्लैक सी तो सच में एक सी है, और ये जो कैस्पियन है ना ये असल में एक सी नहीं है, ये एक लेक है। देखो अगर आप जोग्राफिकली बात करें ना तो उसमें एक टर्म होता है सी, और एक टर्म होता है लेक। अब बात क्या है ना कि लेक किसको बोलते हैं? अगर वो चारों तरफ से घिरा हुआ है तो उसको हम लोग लेक यानी कि झील बोल देते हैं। पर सी का मतलब क्या है कि उसका कोई एक मुहाना जो है वो ओशियन से जाके मिलेगा। पर कैस्पियन एक्चुअल में एक लेक है, पर क्योंकि इसका साइज इतना वास्ट है ना, तो लिंग्विस्टिकली मतलब लिंगो में हम लोग बात बात में इसको सी बना दिए, और ये आज तक सी के नाम से चलता आ रहा है। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि कैस्पियन इज अ लेक एंड इट इज अ सलाइन लेक। कैस्पियन एक लेक है और यह एक सलाइन लेक है। क्लियर? बढ़िया। तो अब हम लोग ओवरव्यू हो गया। अब हम लोगों को ये मैप देख के डर नहीं लग रहा है ना, अब हमको सब कुछ समझ में आ रहा है कि अच्छा ये वाला पार्ट ऐसा ऐसा ऐसा। तो हम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए, और जब हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे तो हम लोग एक काम करेंगे, थोड़ा सा अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अंदर घुसने के क्रम में क्या करना है अपने को? सबसे पहला हम लोग जाएंगे आपका रशिया यूक्रेन वाला पार्ट में चलते हैं, मतलब नॉर्थ मिडिल ईस्ट वाले पार्ट में चलते हैं, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहला बात आपको क्या पता होना चाहिए, बस गौर से सुनते रहना, खाना वाना खाते समय इस वीडियो को लगा लिया करो, और आराम से देखते रहो, आराम से खाओ। खाने के तुरंत बाद पढ़ने का मन भी नहीं करता, लेट करके देखो, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे इंटरनलाइज हो जाएगा अंदर। ये हो गया आपका इंडिया। हमको ये बात पता है ना कि जब मतलब धरती पहले था तो ऐसा था ना कि एक था पैंजिया और बगल में था पैंथालासा, जो पानी वाला सेगमेंट हो गया। और पैंजिया टूटा दो भाग में, ऊपर वाले को बोल दिए लोग लॉरेशिया, और नीचे वाले पार्ट को बोल दिए गोंडवाना लैंड। अब ये जो गोंडवाना लैंड है ना, ये गोंडवाना लैंड भारत का जो पेनिनसुला है, ये जो भारत का है, ये गोंडवाना लैंड में था। बहुत बार इस बात को पूछा जाता है। एक और चीज आपको इसी क्रम में एक और चीज ध्यान देना है कि ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, ध्यान से सुनना, ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, दिस अरेबियन पेनिनसुला इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, पहला बात पता लग गया। अब दूसरा बात हम लोग क्या करते हैं ना कि मोटा मोटा अगल बगल का पानी का सेगमेंट देख लेते हैं। वो कर लेंगे तो हम लोगों को थोड़ा आसान हो जाएगा काम। देखो ये है तुम्हारा अरेबियन सागर, इसका मतलब यही है आपका इंडियन ओशन। पहले क्या होता था,
कि अगर किसी को मान लो इंडियन ओशियन से मान लो आपको कोई ट्रेड करना है यूरोप को, तो आप यहां से निकलिएगा, यहां से निकल करके ये रूट अपना करके ऐसे जाइएगा, तो ऑब्वियसली रास्ता बहुत लंबा था। इसी को छोटा करने के लिए क्या किया गया, इस एरिया से एक कनाल बना दिया गया, कनाल बना दिया गया। इस कनाल का नाम क्या है, इस कनाल का नाम है सुएज कनाल। बनवाया कौन, यूएसए बनवाया। सुएज कनाल किस देश पर है, तो हमको याद रखना है कि ये इजिप्ट पर पाया जाता है, मतलब इजिप्ट को तोड़ के बनाया गया है, ठीक है, प्रॉपर लिटरली तोड़ के बनाया गया है। अब आइए कुछ कुछ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये देखते हैं, ये अरेबियन सागर हो गया। अब ये जो आपका ये वाला पार्ट हो गया ना, ये जो पेनिनसुला है ना, इसमें देखिएगा तो इसमें दोनों तरफ से वाटर बॉडी है। एक वाटर बॉडी है, इसको हम लोग रेड सी बोलते हैं, दूसरी तरफ वाटर बॉडी है, उसको हम लोग पर्शियन गल्फ बोलते हैं। फिर अगेन ये देखो, ये भी फिर गल्फ है। अब गल्फ और बे में क्या फर्क होता है, अपने को पता है कि अगर कोई पतला सा रहा तो उसको गल्फ बोलेंगे, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, इस टाइप से। और अगर बे की बात कर रहा है तो मतलब बड़ा होगा, जैसे देखो बे ऑफ बंगाल है ना, तो इस चीज में हम लोग कंफ्यूजन नहीं है कि ये गल्फ होगा। अब यहां पर एक तरफ आपका होगा एडन, और ओमान के पास वाला जो है उसका नाम भी ओमान है। हम लोग को क्या याद रखना है कि जब आप देखिएगा यमन वाला इलाका, तो वहां पर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ एडन, और ओमान की तरफ आपको मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान। हमको जनरली कंफ्यूजन होता था, तो हम क्या करते थे ना, ए ओ यूम से याद किए थे, तो पहले ए आएगा, फिर ओ आएगा, फिर यूम आएगा। यूम तो यहाँ पर कुछ है नहीं, पर ठीक है, कांग्रेस का फाउंडर के नाम से हम याद रखने की कोशिश किए थे। आप लोग अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात है कि मान लीजिए कि हम लोग अब आपको लेके चलते हैं, जरा सा आपको इधर लेके चलते हैं कि घुसना स्टार्ट किया आप, तो आप यहाँ पहले आइएगा, ये घुसिएगा, तो ये आपका गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन से जब आप रेड सी की तरफ एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एकदम पतला लैंड का, मतलब समुद्र का एकदम पतला पट्टी ऑफ वाटर की तरह मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं। इस स्ट्रेट का नाम है क्या है, इस स्ट्रेट का नाम है बाब अल मंदेब। याद रखना है क्या, बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल क्या आएगा कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कौन कनेक्ट करता है, कौन जोड़ता है, तो लिखना पड़ेगा आपको कि बाबल मंडेब। अगर पूछता है कि कौन सा स्ट्रेट एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, क्योंकि ये एशिया है, ये अफ्रीका है, तो याद रखना अलग कौन करता है, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। क्लियर है। अब देखो यहाँ इस ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा है बाबल मंडेब स्ट्रेट, एकदम पतला पट्टी ऑफ वाटर है। अभी आपको अगर देखेंगे ना, तो ये देखिए, ये जो पानी का आपको दिख रहा है ना, ये यही है आपका बाबल मंडेब। तो इसका मतलब अभी हम लोग क्या देखें, इसका मतलब हम लोग देखें कि भैया अगर आप गल्फ ऑफ एडन से आ रहे हैं और आकर के आपको रेड सी में एंटर करना है, तो आपको इसके बीच में एक स्ट्रेट मिलेगा। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, बाब अल मंडेब। क्लियर, रटा हुआ होना चाहिए, कुछ इसमें खास बात नहीं है, बहुत बढ़िया, यार रटा हुआ है होगा, ठीक है। तो अब रेड सी आ गया। अब आप रेड सी से जब आप बढ़ते जाएंगे ना, एक बात समझो, पहले रेड सी से पहले एक चीज पे ध्यान दो, ये आपका क्या है, इजिप्ट। इस इजिप्ट को आपका कैपिटल क्या है भाई, कायरो। ये एक नदी के ऊपर पड़ता है, क्या नाम है इस नदी का, ऑब्वियसली नाइल। क्लियर, हम ये बात करने नहीं आए यहाँ पर, हम बात करने आए कि जब आप रेड सी से आगे बढ़ेंगे ना, तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता इस तरफ जाता है, एक रास्ता इस तरफ जाता है। अब समझना, फिर ये वही बात नहीं हो गया, अभी आपने कामचटका पेनिनसुला देखा, जिस तरीके से भारत का पेनिनसुला, ये भी तो वही पेनिनसुला है, तो इस पेनिनसुला का भी कुछ नाम होगा, बिल्कुल नाम है, याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज दी सिनाई पेनिनसुला। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे। इजिप्ट क्या है, इजिप्ट ही है ना, हाँ, इजिप्ट का जो पेनिनसुला, इसका नाम क्या है, सिनाई पेनिनसुला। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, जब आप रेड सी से इस तरफ जाएंगे ना, तो अगर आप ये वाला रास्ता अपनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ सुएज, ठीक है, गल्फ ऑफ सुएज। अगर आप इस तरफ जाते हैं, मतलब इजराइल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो गल्फ ऑफ अकाबा। अब आपको एक बात बताता हूं, अगर सवाल आता है कि इजराइल या फिर जॉर्डन ओपन्स इनटू रेड सी वाया गल्फ ऑफ अकाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दो गल्फ है, जब आप रेड सी से अंदर घुस करके जाना चाहेंगे, तो एक होगा गल्फ ऑफ सुएज और एक होगा गल्फ ऑफ अकाबा। बढ़िया। अब देखो, जब तुम गल्फ ऑफ सुएज से अंदर बढ़ोगे ना, तो यहां पर तुमको एक पतला सा कनाल मिलेगा भाई। ये पतला सा कनाल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सुएज कनाल। और सुएज कनाल जहां पर अंत होता है ना, वहां पर एक बहुत हिस्टोरिक एंड फेमस पोर्ट है। इस पोर्ट का नाम है पोर्ट सेड। अगर सवाल आता है पोर्ट सेड किस देश से रिलेटेड है, तो हमको एकदम बिना रुके इजिप्ट पे टिक मार देना है। दूसरा चीज आपको बता दें कि इसी सुएज कनाल के अंदर आप देखेंगे तो आपको दो गो लेक मिलेगा। एक है ग्रेट बिटर लेक,
अभी लग रहा है मजाक मजाक में ले रहे हो, एग्जाम में सेम सवाल आएगा फिर बोलेगा यार बीपीएससी भाई बताया था। ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, याद रहेगा बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा सा अंदर चल के आपको दिखा दें, रेड सी से घुसना स्टार्ट किए, ये आपका गल्फ ऑफ सुएज पड़ा, दिख रहा है साफ साफ गल्फ ऑफ सुएज। अंदर बढ़ोगे, अंदर बढ़ोगे तो देखो तुमको यहाँ पर लेक दिखा, क्या है इसका नाम, ग्रेट बिटर लेक दिख रहा है, ये देखो है ना, ग्रेट बिटर लेक, बढ़िया। अब इसको बाहर निकलते जाओगे, बाहर निकलते निकलते आपको एक पोर्ट शहर मिलेगा, ये पोर्ट शहर का नाम क्या है, पोर्ट सेड। हम लोग किस तरफ घूमे थे, हम लोग गल्फ ऑफ सुएज में घूमे थे। चलो अब दूसरे वाले इलाके में घुसते हैं, इस वाला इलाका को क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ अकाबा, देखो लिखा हुआ दिख रहा है। अकाबा बढ़ते जाओगे तो अब तुम खुद बताओ, अकाबा दो गो देश से, गल्फ ऑफ अकाबा में दो देश जुड़ेगा, ये देश का नाम क्या है, जॉर्डन, और जॉर्डन का एक शहर है अकाबा, और आपको यहां पर क्या मिलेगा, इजराइल। क्लियर, बढ़िया, ठीक है, हो गया। ये दो आपको गल्फ दिख गया, ये इंपॉर्टेंट था, पोर्ट साइड आप देख लिए, बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि एक बार रेड सी का ही यहां पर जरा सा मैपिंग देख लो, फिर हम लोग इजराइल जॉर्डन पे चले जाएंगे। देखो ये है रेड सी, रेड सी से कौन कौन सा देश मैच खाता है, उसके लिए एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक का नाम, आप लोग सुने हुए होंगे, बहुत फेमस ट्रिक है, देसी, देसी जी। क्लियर, देसी जी। डी से क्या हो जाएगा आपका, जिबाउती। ई से क्या हो जाएगा आपका, एरिथ्रिया। एस से क्या हो जाएगा आपका, सऊदी। दूसरा एस से क्या हो जाएगा, सूडान। ई से क्या हो जाएगा, इथियोपिया। वाई से क्या हो जाएगा, यमन। क्लियर, देसी। और जे से हो जाएगा आपका जॉर्डन, आई से हो जाएगा आपका इजराइल। अभी हम लोग देख चुके थे, और जॉर्डन का ही एक शहर हम लोग देखे थे, अकाबा, जिसके नाम पर ये गल्फ ऑफ अकाबा का नाम रखाया था। बढ़िया है, बढ़िया, याद रहना चाहिए। देसी में लोग छोड़ देते हैं, याद रखना, उसके साथ जी लगाना है, उसको इज्जत चाहिए, क्योंकि यहां से जॉर्डन और इजराइल भी गिरता है। बढ़िया, यहीं पर आप देख लो, एक चीज छोटा सा बस देख लेते हैं, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये क्या है आपका, ये है भूमध्य सागर, बोले तो मेडिटेरेनियन सी। इसी के ऊपर आपको एक आइलैंड नजर आएगा, इस आइलैंड का नाम है सिप्रस, और इसी को आप देखिए तो नॉर्थ और साउथ में काटा गया है, और इसका कैपिटल आपको याद रखना है, क्योंकि मोदी जी हाल फिलहाल में यहां पर माहौल बना के आ गए थे, निकोटिया। क्लियर, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग ये वाले मैप को देखते हैं, थोड़ा सा बस कोशिश करना समझने का। हम आपको एक काम करते हैं ना, हम आपको ब्लैंक में ही बता देते हैं, ताकि आ जाओ यहीं पे, हाँ, ताकि थोड़ा सा ना एक ब्लैंक रहेगा तो आप खुद उसको इमेजिन कर पाइएगा, और थोड़ा आसान भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सबसे पहला काम क्या है, ये खुद करो अपने कॉपी में, एक रेक्टेंगल बनाना है। सबसे पहला काम, रेक्टेंगल बनाए, यहां पर आओ बॉर्डर बनाने के लिए, ताकि इससे क्या होगा ना कि हम लोग मतलब थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। बढ़िया, अब आ जाओ, ये है आपका गोलन हाइट्स, ये हो गया आपका डेड सी, और यहां पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब समझना, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये है इजराइल, ठीक है। और यहाँ ये हो गया इजराइल। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक किसके अंदर आता है, पैलेस्टीन। और ये जो आपको दूसरा दिख रहा है ना, ये है गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप लिख दो, गाजा स्ट्रिप, ठीक है, बढ़िया। ये जो हिस्सा है, इसका नाम क्या है, गोलन हाइट्स, इस इलाका का नाम। बस एक सेकंड सुनते रहो, घबराओ नहीं। इसके ऊपर जो देश है उसका नाम है लेबनन, इधर जो देश है उसका नाम है सीरिया, इधर जो देश है उसका नाम है जॉर्डन। याद होगा अभी आपको, अकाबा के टाइम पे हम लोग इसको देखे थे। और नीचे जो है उसका नाम है इजिप्ट, इस तरीके से, ठीक है। अब समझना एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। अगर पूछे कि अच्छा ये एक सागर है, इस सागर का नाम क्या है, इस सागर का नाम है डेड सी। और हम लोगों को पहले भी पता है कि डेड सी, ज्योग्राफी वाले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम सैलिनिटी करवाए थे। तो डेड सी एक सलाइन है, अब मतलब सलाइन नहीं है, बहुत ज्यादा सलाइन है, 240 टाइप का, 238 टाइप का इसका है सैलिनिटी। और यहाँ पर जनरली लोग डूबता नहीं है, क्योंकि डूब मतलब जैसे डुबकी मारोगे ना तो वापस से ढकेल देता है, क्योंकि बायोन्सी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे कोई डूबता नहीं है जनरली। ठीक है, ये हो गया। अब समझना बात को, अगर सवाल आए, इस वाले पार्ट पे क्या है, मेडिटेरेनियन है। अगर सवाल आए कि इजराइल कौन कौन से देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जब जो कि इस सवाल के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी मतलब लिटरली वन ऑफ द हाईएस्ट है, तो हम लोगों को याद रखना है कि शाहरुख खान का एक मूवी आया था, उस मूवी का नाम था जब हैरी मेट सेजल। तो सेजल,
इजराइल का बॉर्डरिंग देश कौन कौन सा है? सेजल, कैसे? सीरिया, ई से नीचे की ओर देखो इजिप्ट नजर आएगा, फिर जॉर्डन, और एल से क्या है? लेबनान, ऊपर दिख रहा है। अब तुम बोलोगे कि फलस्तीन नहीं है, तो तुमको खुद ही ऑप्शन देके समझ में आ जाएगा कि फलस्तीन से तो रोज मार ही चल रहा है, तो फलस्तीन तो रहबे करेगा, है ना। तो सेजल और फलस्तीन, क्लियर है? ये 4 देश आपको याद रखना है। दूसरा है ना कि आप ये जो पार्ट देख रहे हैं, देखो इसी वेस्ट बैंक के पास ना यहाँ पर ये है जिसको बोलते हैं एक शहर का नाम जेरूसलेम, और जेरूसलेम ना इजरायली जो ज्यूज हैं उनके लिए भी एक बहुत ही होली लोकेशन है, और जो आपके अरब्स हैं उनके लिए भी ये बहुत होली लोकेशन है। तो इस वाले एरिया के ऊपर भी हरदम मार चलता रहता है। दूसरा जो डेड सी है, अगर डेड सी के बारे में पूछे कि कौन कौन सा देश इससे बॉर्डर है, तो JIP से याद रख लेना, ठीक है, कि डेड सी में डुबकी लगाना है तो जीप बंद करके लगाना पड़ेगा। जे से क्या है? जॉर्डन, आई से क्या है? इजराइल, पी से क्या है? पैलेस्टीन। अब एक बार इसको वापस देख लोगे ना तुम इस पूरे ये को, तो तुमको ये वाला मैप पूरा क्लियर हो जाएगा। अब फिर समझना, गोलन हाइट्स क्या है? गोलन हाइट एक्चुअल में देखा जाए तो वो सीरिया का टेरिटरी है ना, वो सीरिया का टेरिटरी है। पर गोलन हाइट में क्या था कि ठीक ठाक अमाउंट में आपको ज्यूज मिलते थे। अब ये ज्यूज के चलते क्या किया इजराइल ने? उस पर मिलिट्री कब्जा कर दिया है इलीगल तरीके से। तो आज के डेट में जब हम बात करेंगे ना, तो गोलन हाइट कब्जा में इजराइल के हैं, पर वो जमीन सीरिया का है। तो हो सके आपको मन करेगा, अगर सवाल आ गया कि यार ये तो न्यूज में रहता है इसलिए बता रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो पैलेस्टीन का होगा, पर नहीं, ये पैलेस्टीन का नहीं है। याद रखना कि ये सीरिया का है, ठीक है, बढ़िया, क्लियर है। इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ और इसमें याद नहीं रखना है। 2 पोर्ट यहां पर बस देख लो। एक पोर्ट आप देखेंगे तो उसको इसका नाम है हाइफा, और दूसरा है तेल अवीव। ये किसका पोर्ट है? ऑब्वियसली इजराइल में बना है तो इजराइल का होगा। अब एक बात और समझ लो, फिर हम छोड़ देंगे। ये जो गाजा पट्टी है ना मेरे भाई, देखोगे तो एक तरफ भूमध्य सागर है। अब यहां पर क्या है ना, हमास मिलिटेंट ग्रुप बहुत एक्टिव रहता है, ठीक है, जो कि इजराइल वाले के मतलब उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं, हम टेररिस्ट नहीं है, हम अपना ये बचा रहे हैं, जमीन को बचा रहे हैं, ठीक है। जो भी हो, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। जो हमास मिलिटेंसी है ना, ये कहां रहता है? गाजा पट्टी में रहता है। गाजा पट्टी का केवल एक ओपनिंग देश है इजिप्ट। तीनों तरफ से तुम देखोगे, मतलब 2 तरफ से तुम देखोगे तो इजराइल से है, एक तरफ से देखोगे तो समुद्र है, मेडिटेरेनियन सी है। बचा क्या? बस इधर वाला पार्ट बचा। इधर वाला पार्ट क्या है? इजिप्ट। तो याद रखना कि गाजा पट्टी का केवल एक ओपनिंग है इजिप्ट। अब इजिप्ट जो है, अगर वो इजराइल का जब जब साथ देता है, तो उस केस में क्या होता है ना कि अंदर वाले लोग कहीं से बाहर भाग नहीं पाते हैं, ना वो भाग पाते हैं, ना वो बाहर से अंदर सामान लेकर के आ पाते हैं। इसीलिए एक तरीके से ना इनको क्या बोलते हैं, गला दबाना, उस तरीके से इनके साथ हो जाता है, क्योंकि इनके पास कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। और एक बहुत फेमस ओपनिंग पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राफाह क्रॉसिंग। देखो एक बात समझना, अगर ये गाजा पट्टी है ना, अगर ये गाजा पट्टी है तो यहां पर है राफा क्रॉसिंग, राफा क्रॉसिंग। और जनरली जितना भी सामान सप्लाई सब जाता है ना, वो राफा क्रॉसिंग के थ्रू जाता है। सवाल क्या आएगा, ये यूपीएससी में भी सवाल बहुत प्रोबेबल है कि जो आपका ये है क्या बोलते हैं, गाजा पट्टी है, उसमें जो राफा क्रॉसिंग है वो उसके नॉर्थ में है कि साउथ में है, और किस देश से कनेक्टेड है। बस ये सवाल आएगा। हमको पता है कि ये तो साउथ हो गया, क्योंकि ऊपर वाला नॉर्थ होता है, मतलब दक्षिण में है और आपके इजिप्ट से रिलेटेड है, ठीक है, बढ़िया। तो मोटा मोटा अब देखिएगा तो आपका, अब आपको ये वाला चीज थोड़ा उस टाइप से नहीं दिखेगा ना, थोड़ा आपको लगेगा कि क्लियर हो गया मैटर। जितना गंदा यहाँ दिख रहा था, हम लोग सब कुछ अलग अलग देख लिए, सीरिया देख लिए, कैपिटल उसका दमेस्कस है, जानने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है। ये डेड सी देखो हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब कौन कौन से कंट्रीज से मैच करता है आपको पता होगा, अब आपको कोई नया चीज आपके लिए नहीं है ना। तो ये वाला मैप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस वाले पार्ट पे आ जाऊं, ये जो आपका पर्शियन गल्फ वाला इलाका है ना, इसको भी फिर वही काम करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ब्लैंक तरीके से देखें, थोड़ा और छोटा कर लो, हाँ, कोशिश करते हैं कि थोड़ा इसको ब्लैंक तरीके से देखें। ये देखो, ये क्या है? पर्शियन गल्फ। ये क्या है? गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान नाम पे किसके रखाया गया? ऑब्वियसली बगल में ओमान है। अब एक चीज आपको यहां पर बताना भूल गए, ये एक आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम क्या है? सोकोत्रो। इस आइलैंड का नाम क्या है? सोकोत्रो। ये सोकोत्रो जो है किस देश का है? कौन सा देश सामने नजर आ रहा है? येमेन आ रहा है ना, तो ये येमेन का है, ठीक है। सोकोत्रो येमेन का आइलैंड है, बढ़िया। हम लोग यहां पर थे। अब जब तुम गल्फ ऑफ ओमान से, मान लेते हैं कि तुम निकले मुंबई से, मुंबई से निकल कर गल्फ ऑफ ओमान तक पहुंचे। गल्फ ऑफ ओमान से जब तुम पर्शियन गल्फ घुसने वाले होगे ना, तो तुमको फिर से एकदम एक स्ट्रेट से होकर गुजरना पड़ेगा। इस स्ट्रेट का नाम क्या है? हॉर्मूज। इस स्ट्रेट का नाम क्या है? गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब यहां पर आपको एक और दिखाते हैं।
देख रहे हो एकदम पतला सा दिख रहा है कि बस यहीं से गुजरना पड़ेगा, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ हॉर्मुज। अब एक हमको क्या पता है ना कि जब भी कोई आप देखेंगे कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है ना, तो उसको दो देखो, देख रहे हो कितना बड़ा जहाज है। अब ये जहाज आपके गल्फ ऑफ हॉर्मुज से होकर के जाएगा, एकदम पतला सा, यहाँ पर रुका होगा, कुछ मेंटेनेंस वेंटेनेंस हो रहा होगा, लग रहा है खराब हो गया जहाज, नहीं, टूट गया, इसका काट टूट गया। ठीक है, जो भी हो, हम लोग क्या बताने आए हैं यहाँ पर, ये कौन सा क्लाउड है, कमेंट में बताना। देखो सीरस की तरह दिख रहा है क्या, फेदर है क्या, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ठीक है, छोड़ो। हम क्या कह रहे थे कि जब भी आप देखें यहां पर आपको क्या दिख रहा है, गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन से जब आप घुसिएगा कहां पर, पर्शियन गल्फ में, तो आपको एक बीच में स्ट्रेट मिलेगा। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, आपको ऑप्शन में दिखेगा बाब अल मंडेब, और दूसरा आपको दिखेगा हॉर्मूज। तो याद रखेंगे कि भैया हॉर्मूज है, बाब अल मंडेब तो गल्फ ऑफ, हाँ देखो गड़बड़ा गया, गल्फ ऑफ एडन यहां पर नहीं है ना भाई। गल्फ ऑफ कैसे हम लोग याद किए थे, एओयूम, एडन ओमान, तो ये गल्फ ऑफ ओमान है। और गल्फ ऑफ ओमान से जब हम लोग पर्शियन गल्फ के थ्रू जाएंगे तो हमको हॉर्मूज मिलेगा। और जब हम एडन से हो करके रेड सी में घुसेंगे तब हमको यहां पर आपको मिलेगा बाब अल मंडेब। ठीक है, इसीलिए मन में एक ट्रिक रहता है ना, तो आपको खुद महसूस हो जाता है कि कुछ तो गलत हुआ। ठीक है, याद रहेगा। आओ वापस बाहर चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ कुछ देश है उसके बारे में देखो। एक देश है कुवैत। सबसे बड़ा सवाल इसमें क्या बनता है ना कि कुवैत, एक तो तुम देखोगे तो वो पर्शियन गल्फ से कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। दूसरा ध्यान देना, इराक भी कनेक्टेड है। ये वाले हिस्से में देखोगे तो इराक भी पर्शियन गल्फ से कनेक्टेड है। इसीलिए इराक एक लैंड लॉक्ड देश नहीं है, ये एक लैंड लॉक्ड देश नहीं है मेरे भाई। क्लियर, बढ़िया। अब कुवैत देखोगे तो कुवैत ना दो तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ इसको सऊदी मिलता है और दूसरी तरफ इराक मिलता है। कई बार पूछा जाता है कि ईरान से कनेक्ट, मतलब ईरान से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं कुवैत, तो याद रखना कि ईरान से नहीं करता है, इराक से करता है। ठीक है, कुछ कुछ देश यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ देखो, बहुत पूछा जाता है। कुवैत, उसके नीचे आओगे तो एक छोटा सा देश मिलेगा, इसका नाम है बहरीन। उसके नीचे आओगे तो तुमको मिलेगा दोहा, कतार, अगर आपको याद हो तो कतार देश का नाम है। और यहां पर आपको मिलेगा यूएई, और उसके बाद आपको मिलेगा ओमान, है ना। तो अगर नॉर्थ टू साउथ, अरे अगर नॉर्थ टू साउथ कोई बोले कि इसका ये करिए, मतलब नॉर्थ टू साउथ अगर कोई इसका नंबरिंग करने बोले, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखेंगे कि भैया कुवैत है, और ये कुवैत ईरान से इसको कोई मतलब नहीं है, ये इराक से बॉर्डर टच करता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हमें दिखेगा बहरीन, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, कतार, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, यूएई, और उसके बाद आपको दिखेगा योयो हनी सिंह, यमन, फिर ओमान। तो इसके इस वाले साइड में यहां पर यमन है, यहां पर ओमान है, तो हो जाएगा ओमान। क्लियर है, नॉर्थ टू साउथ क्लियर रहेगा, बिल्कुल रहना चाहिए। और यहां पर आपको क्या मिलेगा, गल्फ ऑफ ओमान, क्योंकि ओमान है ऑब्वियसली। अंदर घुसिएगा तो आपको ये सब कहां पर है, पर्शियन गल्फ से कनेक्टेड है ना, यहां पर आपको पर्शियन गल्फ दिखेगा। तो नॉर्थ टू साउथ भी हमको एक एक मोटा मोटी इसका याद रखना पड़ेगा, है ना। तो अब देखिएगा तो हम लोग ये वाला पार्ट पूरा कर चुके हैं। क्लियर है ना, ये पूरा हम लोग का खत्म हो चुका है। अब आ जाओ आगे। अब हम लोग क्या करते हैं ना, लेक झील का को पूरा एक साथ एकदम जिसको बोलते हैं ना खत्म कर देंगे। लेक झील नदी सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका बस एक पर्वत बचेगा। तो अब पानी से रिलेटेड जो भी है इस तरीके से खत्म करेंगे कि आपको खुद मजा आ जाएगा। अब समझना बात को वापस से, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ आ गए हैं, एशिया का, है ना। ऊपर की तरफ आ गए हैं तो आपको यहाँ पर एक ओशियन मिलता है। इस ओशियन का नाम क्या है, आर्कटिक ओशियन। इस आर्कटिक ओशियन के अंदर छोटे छोटे कई सारे सीज होंगे, उन सीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब यहां पर देखोगे तो आपको तीन को यूरोप का बहुत तगड़ा देश दिखता है। क्या नाम है इसका, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ध्यान कैसे रखना है, अगर ईस्ट वेस्ट पूछ भी दिया तो इधर रशिया है ऑफकोर्स, नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस। नेशनल सिक्योरिटी फोर्स में पहले आता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। जनरली ये लोगों को याद रहता है तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां पर आपको जो दिख रहा है जगह, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया। अब कमेंट में अगर आप पिछला लेक्चर देखे हो तो आपको बताना है बूथिया कहां था, गल्फ ऑफ बूथिया कहां पर था। उस समय हम आपको बताए थे कि गल्फ ऑफ बूथिया है, बोथनिया नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप बोथनिया देख लीजिए। अब समझना, इस नॉर्वे के ऊपर एक सागर है, इसका नाम क्या है, नॉर्वेजियन सागर। फिर अब इस तरफ आपको ढेर सारे सागर मिलेंगे। एक ट्रिक हम लोग पहले अपने माइंड में याद रखेंगे, ठीक है, क्या, बी के एल सुप्रीम कोर्ट। अब एक बात बताओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन से आर्टिकल का है,
चेक करना आर्टिकल 129 है क्या, हम भी भूल गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, सेम आर्टिकल है, एक आर्टिकल मतलब वही सेम आर्टिकल ना आपका सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बात करता है, और यही सेम आर्टिकल ये भी कहता है कि दिस कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि एक बार कोई जजमेंट आ गया तो उसके बाद ये जजमेंट को लॉ की तरह बाकी सारे नीचे जितने कोर्ट्स है ना एक रिकॉर्ड की तरह ट्रीट करेंगे और बात करेंगे कि यार याद कीजिए आप मिनर्वा मिल केस में ऐसा हुआ था। मतलब आप देखेंगे तो छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बातें होंगी, सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए जजमेंट जो कि 70 साल पुराने हैं, इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये दोनों सेम आर्टिकल के अंदर आता है। आर्टिकल 129 शायद है और 215 है हाईकोर्ट का, एक बार कंफर्म कर देना, ये गलत हो सकता है, ठीक है, अचानक से ध्यान आया ना तो देख करके नहीं आए, पर शायद देख लेना एक बार, कमेंट में बता देना, ठीक है। अब ये हो गया आपका नॉर्वेजियन सी, बढ़िया। इस तरफ देखें तो बी से हम लोग क्या देख लिए, बेरेंट्स, फिर के से क्या देख लिए, कारा, एल से क्या है यहां पे लिखा हुआ नहीं है, लापतेव, लापतेव का नाम एल से आप देखेंगे तो एक और चीज याद रखना, यहां पर एक रिवर इसका नाम है लीना रिवर, तो सवाल आता है कि लीना नदी किस समुद्र सी पे जाकर के जुड़ता है, तो हमको याद रखना है लीना लापतेव, एल इज इक्वल टू एल। उसके बाद आपको मिलेगा यहां पर एस से साइबेरियन सी जो कि ईस्ट साइबेरियन सी बोलते हैं, और यहां पर आपको मिलेगा चुकची सी, ठीक है। नीचे आ जाओगे तो बेरिंग है, क्लियर है। तो हमको पहला चीज तो ये भी कंफ्यूजन देखना है कि बेरेंट्स और बेरिंग अलग अलग है, और इतनी बार बेरिंग स्टेट पढ़ चुके हैं हम लोग, तो हमको नहीं लगता है कि आपसे ये गलती होगी, ठीक है। तो बी के एल एस सी हम लोग देख लिए, इस तरीके से हमारा ये वाला मैपिंग, ऊपर वाला मैपिंग तो काम खत्म हो जाएगा, बढ़िया। अब आ जाओ इस वाले पार्ट पे, देख चुके हम लोग पर थोड़ा बढ़िया से देखेंगे, है ना। यहां तक आ जाओ, इसको साइड करने दो भाई जरा सा, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए ये हम लोगों ने क्या देखा था कि ये एक पेनिनसुला था, है ना, ये एक पेनिनसुला था, इस पेनिनसुला का नाम क्या था, कामचटका पेनिनसुला। इस कामचटका पेनिनसुला के बगल वाला जो ये भाग है ये एक सी है, इस सी का नाम क्या है, इस सी को बोलते हैं सी ऑफ ओखोत्स्क, सी ऑफ ओखोत्स्क, याद रखना। यहां पर आपको एक आइलैंड दिख रहा है, इस आइलैंड का नाम क्या है, साखालीन। अब ये जो साखालीन है ना, ये आपका इसके बगल में आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा अगर आपको यहीं पर जूम करके फटाक से दिखाई दूं ना, तो ये अगर ये जो साखालीन है ना, इसके पास देखो एक नदी आकर के ड्रेन हो रही है ना, ये नदी का नाम इस तरीके से नदी है, इस नदी का नाम क्या है, अमूर, अमूर, अमूल नहीं, अमूर नदी। पहला बात, ऊपर क्या दिख रहा है, रूस, नीचे क्या दिख रहा है, चीन। रूस और चीन के बीच में बाउंड्री बनाती है कौन सी रिवर, अमूर रिवर। अमूर रिवर कहां जाकर के ड्रेन होती है, यहां पर। अब तुमको नहीं लग रहा है कि ये अगेन एक स्ट्रेट की तरह है, एकदम पतला पट्टी ऑफ पानी, तो इस स्ट्रेट का नाम क्या है, इस स्ट्रेट को बोलते हैं तरतड़ी स्ट्रेट, तरतड़ी स्ट्रेट। अब एक बात समझने की कोशिश करना, अगर सवाल पूछता है कि अमूर रिवर कहां ड्रेन करता है, तो भैया ये तरतड़ी स्टेट पे करता है। अमूर रिवर किस किस देशों के बीच का बाउंड्री है, चीन और रूस। अमूर रिवर ड्रेन कहां किया, तरतड़ी, बढ़िया। और यहां पर जो आपको आइलैंड दिख रहा है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम नाम है आपका सखालीन। और ये जो हम लोग देखे थे ये क्या था, कामचटका, ठीक है, बढ़िया। अब इसके नीचे यहां पर आप देख लिए थे, हम लोग पहले बात भी कर चुके थे कि एक तरीके से इसको क्या बोलते हैं, वो है कंटेस्टेड रीजन है, डिस्प्यूटेड रीजन है, जिसको कुरिल आइलैंड कहते थे, और ये जापान और रूस के बीच में था, ठीक है, बढ़िया। उसके नीचे हम लोगों ने अब देखा था कि यहाँ पर आपको 4 आइलैंड मिलता है जापान का, यहाँ वाला पार्ट पे आप देखेंगे ना, ये अब आपको यहाँ पर 4 आइलैंड मिलता है जापान का। तो एक काम करते हैं, जापान को यहीं पर साफ साफ निपटा देते हैं, बात ही खत्म हो जाएगा, सब कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखो जापान ना 4 बड़े आइलैंड से मिल करके बनता है, ध्यान देना। जो सबसे ऊपर वाला आइलैंड है ना, इसको बोलते हैं होक्काइडो। तो याद रखने का तरीका है क्या है ना, चलो लिख लेते हैं। फिर उसके नीचे वाला जो है उसको बोलते हैं होंगशु, उसके नीचे जो है उसको बोलते हैं शिकोहू, और लास्ट वाला जो है उसको बोलते हैं क्यूशु। पहली बात तो हम लोग ऐसे याद किए थे भाई, अपने हिसाब से देख लेना, होक होंग शिकू। अब अपने हिसाब से कुछ भी देख लो भाई, जो बना सकते हो बना लो। होकाइडू, होंगशु, शिकोहू, क्यूशु। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्यों है ना, क्योंकि आपको ये चीज बहुत बार पूछता है। क्या पूछेगा कि नॉर्थ टू साउथ आइलैंड को बनाओ, और दूसरा आपको पूछता है साइज वाइज आइलैंड को सजाओ। तो नॉर्थ टू साउथ आप देख लिए, आपको साइज वाइज भी बताएंगे, पर उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो पेनिनसुला था ये क्या था, ये साखालीन था, ऊपर जो आप रशिया का भाग देखे थे, इन दोनों को के बीच में आपको एक स्ट्रेट मिलेगा,
इस स्ट्रेट का नाम क्या है? ला पेरूज स्ट्रेट। अब तुम बोलोगे कि भैया ला पेरूज नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, तो याद रखना इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं सोया स्ट्रेट। ठीक है, तो अब दो सवाल आपको पूछा जाएगा। पहला सवाल आपको पूछा जाएगा कि जो सोया स्ट्रेट है वो किन दो जमीन के टुकड़ों को अलग करती है। तो याद रखना नीचे आपके जापान था, ऊपर आपका रूस था। अगर पूछे कि ये जो सोया स्ट्रेट है ये कौन से दो पानी का सी को कनेक्ट करता है, तो यहां है आपका सी ऑफ जापान, और ऊपर आप देखेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा? सी ऑफ ओखोत्स्क। अभी हम लोग ऊपर बात किए थे, तो याद रखना अभी दिखाएंगे तो ये मिट जाएगा, इसीलिए तो याद रखेंगे क्या कि जो सोया स्टेट है ये कनेक्ट किसको किसको करती है, तो ये आपका सी ऑफ जापान को कनेक्ट करेगी, किससे? ओखोत्स्क से। और पूछा जाए कि ये अलग किसको किसको करती है, तो ये जापान को अलग करती है किससे? रशिया से। क्लियर है? बढ़िया। अब नीचे वाले पार्ट जब आप देखेंगे ना कि ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला, तो यहां पर एक चीज क्या ध्यान देना है ना अपने को, सबसे पहला तो ये आपको कमेंट करना है कि इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है ये 38 डिग्री पैरेलल है, 39 डिग्री पैरेलल है, 37 डिग्री पैरेलल है, कि 40 डिग्री पैरेलल है। ठीक है, बढ़िया। हाँ, ये देख लिए। अब समझना बात को, ये जापान के जो इस तरफ आप देखिएगा तो आपको कोरिया दिखेगा, कोरिया के बगल में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? येलो सी। इसको येलो सी क्यों बोलते हैं ना, पहले ये चीज को फोकस कर लेते हैं। क्या है ना कि एक नदी आती है भाई, एक नदी आती है इस तरफ से, चाइना से तरफ से, इसका नाम है हुआंग हो नदी। अब हुआंग हो नदी जो है ना वो गोबी डेजर्ट से होकर के आती है, वहां से ना वो डेजर्ट वाले इलाका से रेत लेकर के आता है, और वो रेत का रंग थोड़ा थोड़ा पीला, हल्का डार्क ब्राउन टाइप का होता है, तो वो जब गिरती है तो कहीं ना कहीं उसी रेत के चलते उसका रंग हल्का पीला नजर आता है, इसलिए उसको येलो सी बोलते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो हुआंग हो नदी है इसको कोसी ऑफ चाइना भी कहा जाता है। क्यों कोसी ऑफ चाइना कहते हैं? क्योंकि ये बाढ़ लेकर के आती है, इसलिए इसको कहते हैं कि सोरो ऑफ चाइना। क्लियर है? बढ़िया। अब ये जो कोरिया है और ये जो जापान है इनके बीच में भी एक स्ट्रेट है, देख के लग रहा होगा एक स्ट्रेट तो होना ही चाहिए। इस स्ट्रेट का नाम क्या है भाई? तो एक तो ये कोरिया है, तो यहां पर इस स्ट्रेट का नाम बोलते हैं कोरियन स्ट्रेट, पर इसका एक और नाम है और इस नाम से सवाल ज्यादा बनता है, सुसीमा स्ट्रेट। तो अब एक बात बताना, अगर सवाल पूछता है कि कोरियन स्ट्रेट या फिर सुसीमा स्ट्रेट कौन से दो देशों को अलग करती है, तो साउथ कोरिया और जापान कौन से दो वाटर बॉडी को साथ में जोड़ती है, तो येलो सी और सी ऑफ जापान। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको ईस्ट चाइना सी भी दे सकता है, तो ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान भी देख सकते हो तुम, ये तुम्हारे श्रद्धा पे है, मतलब जो जैसा ऑप्शन आएगा तुमको उस हिसाब से वहां पर परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, पर ये चीज हम कब कर सकते हैं? ये चीज हम तब कर सकते हैं जब हमको ये पता हो कि भैया जापान के से नीचे से स्टार्ट होता है ईस्ट चाइना से, जापान के नीचे से आप देखेंगे तो आपको ईस्ट चाइना से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, और जब आप हल्का और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कहीं एक दिखेगा ताइवान, और ताइवान के नीचे से आप देखेंगे तो साउथ चाइना से स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज अगर मेरे माइंड में क्लियर रहेगा ना तो हमको इस तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अच्छा हम लोग को ये भी देखना था ना, मतलब हम लोग सॉरी जापान देख रहे थे, मिट गया। ठीक है, जापान को फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ पूछेगा तो हमको क्या याद रहेगा? ऊपर था होक्काइडो, फिर था होंगशु, फिर था सिकाहू, फिर था क्यूसू। अगर साइज के हिसाब से पूछता है तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये है आपका होंगशु, सबसे बड़ा यही है, तो सबसे पहले साइज के हिसाब से याद रखेंगे कि सबसे बड़ा है होंगशु। उसके बाद अगर पूछे सेकेंड तो होक्काइडो, होक्काइडो। उसके बाद आपका फिर से वही है, मतलब क्यूसू, ये वाला पार्ट क्यूसू हो गया ना, तो क्यूसू हो गया उसके बाद, और लास्ट में आपको शिकोहू मिलेगा। एक बार इसको चेक कर लेना, तो एक बार इस चीज को आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर लगा कुछ गलत तो इसमें कमेंट कर दीजिएगा, पर साइज यही है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। ठीक है, बढ़िया। कुछ कुछ स्टेट्स हम लोग पहले देख चुके हैं, तो अब हमको ये स्टेट हम लोग पहले देख चुके हैं, ये स्टेट हम लोग पहले देख चुके हैं, याद है ना, ला पेरूज की बात किए थे, यहां पर भी हम लोग बात किए थे। अब यहां पर एक स्टेट याद रखना, इन दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में? होक्काइडो और होंगशु के बीच में, क्या नाम है स्टेट का? स्टेट का नाम है सुगारू स्टेट। ठीक है, सुगारू स्टेट इसका नाम है। और ये जब तुम आप होंगशु देखते हो, ये है सिकोहू और ये है क्यूसू, ये दोनों के बीच में अगर देखोगे ना तो एक स्टेट मिलता है यहां पर। इस स्टेट का नाम क्या है? इस स्टेट का, इसको बोलते हैं कैनमोन स्टेट। सब भूल जाओ तो चलेगा, सुगारू मत भूलना।
लापेरूज मत भूलना, ये जो कोरियन बताए थे वो मत भूलना, कैनमून भूल भी जाओगे तो चलेगा, ठीक है। अब कुछ कुछ हम लोग क्या करते हैं, मेजर शहर की बात करते हैं। उसका एक ट्रिक है भाई, अगर पूछे नागासाकी, अगर पूछे कि नागासाकी कौन से आइलैंड के ऊपर है, तो याद रखना वो क्यूशू के ऊपर है, वो क्यूशू के ऊपर है। कौन सा आइलैंड के ऊपर है? क्यूशू के ऊपर है। इस नागासाकी के अलावा कोई भी सवाल हिरोशिमा, नागोया, क्योटो, टोक्यो, सेंडई, ओसाका कुछ भी पूछे, सब का सब होंगसू में। वापस से कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, अगर नागासाकी पूछेगा तो क्यूशू मारना। इस नागासाकी के अलावा जो भी ऑप्शन में तुमको दिखे, नोबी कांतो प्लेन दिख जाए, हिरोशिमा दिख जाए, नागोया दिख जाए, टोक्यो दिख जाए, सेंडई दिख जाए, ओसाका दिख जाए, कुछ भी दिखे, सब के सब होंगसू में आएंगे। समझ गए? एक यहां पर बस लिख दे रहे हैं कि अगर सवाल आ गया तो स्क्रीनशॉट मार के दिखाने में काम आएगा। कांतो प्लेन्स है ना, ठीक है, क्लियर, बढ़िया। इसके अलावा नहीं है आपका, खत्म हो गया। हम लोग दो चीज, दो डिस्प्यूटेड रीजन यहां पर हम लोग देखे थे, एक बार वापस से देखो। यहां पर हम लोग देखे थे, ऊपर था कुरिल आइलैंड्स। कुरिल आइलैंड्स किसके किस बीच में था? रशिया और जापान के बीच में था। इस जापान के नीचे देखोगे तो यहां पर भी आपको दो आइलैंड मिलेगा, एक है जिसको बोलते हैं दियाओलू और दूसरा है सेनकाकू। सेनकाकू किसके किसके बीच में? फिर जापान के नीचे है तो जापान एक रहेगा ही। अब खुद बताओ, यहां पर अब रशिया का कोई स्कोप है क्या? अब तो चाइना आ गया ना, तो रशिया और चाइना एक बार देख लेते हैं। वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है? हो रहा है। थोड़ा बड़ा बनेगा ये वीडियो, पर एशिया से सवाल भी बहुत आते हैं तो उस हिसाब से कुछ खास बड़ा है नहीं, है ना। तो हो गया, इतना ही आपको बस यहाँ पर बताना था। ये भी, ये दोनों आपको याद रहेगा तो काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अब थोड़ा सा ये देख रहे थे ना, लेक वेक देख रहे थे, थोड़ा सा जापान के चलते भटक गए थे, पर ठीक है। तो अब एक एक काम करते हैं, यहां पर आ जाओ। ताइवान, इसके बारे में बात कर लिए थे। ताइवान से ऊपर आपको ईस्ट चाइना सी मिलेगा, ताइवान से नीचे आपको साउथ चाइना सी मिलेगा, और इस ताइवान और इन दोनों के बीच में फिर आपको एक स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है। इस स्ट्रेट का नाम क्या है? इस स्ट्रेट का नाम है ताइवान स्ट्रेट। अब क्या है ना कि ताइवान को पहले फोर्मोसा बोला जाता था, ताइवान का नाम ही पहले फोर्मोसा था, तो इसी ताइवान स्ट्रेट को फोर्मोसा स्ट्रेट भी कहते हैं। इसी ताइवान स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑफ फोर्मोसा भी बोलते हैं, और आपको याद रखना पड़ेगा इस बात को। ये इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है हाइनान। इस हाइनान के बगल में आपको देखो तो एक गल्फ दिखेगा, इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ टोंकिन। क्या नाम है? गल्फ ऑफ टोंकिन। अब यहां पर आपको एक देश नजर आ रहा होगा, ये जो देश है, इस देश का नाम है फिलीपींस। इस फिलीपींस का जो सबसे बड़ा आपको ऊपर नॉर्दर्न आइलैंड दिख रहा है ना, इस आइलैंड का नाम है लुजोन आइलैंड्स, लुजोन आइलैंड। और इसी लुजोन आइलैंड के ऊपर आप देखेंगे तो ताइवान और लुजोन आइलैंड को सेपरेट करता है जो स्ट्रेट, उस स्ट्रेट का नाम रखा गया है लुजोन स्ट्रेट। क्लियर? और याद रखना, ताइवान के ऊपर ईस्ट चाइना, ताइवान के नीचे साउथ चाइना। तो ये जो ईस्ट साउथ चल रहा है ना, ताइवान को हिसाब से मान, मतलब माइंड में ताइवान को लेके चलो, तो बहुत आसानी से तुम इस चीज को निकाल लोगे, है ना। अगर इससे कोई सवाल आता है तो निकाल लोगे। अब आ जाओ थोड़ा सा इस वाले पार्ट को ऐसा खत्म कर देना भाई कि तुम लोग को भी महसूस हो कि मजा आ गया, है ना। इस वाले सेगमेंट को करेंगे। क्लियर? ये है अंडमान सी, ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड। गल्फ ऑफ थाईलैंड को पहले एक और नाम था गल्फ ऑफ थाईलैंड का, उसका नाम था गल्फ ऑफ सियाम, ठीक है। ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहां पर एक कनाल बनाया जा रहा है, इस जगह के ऊपर। इसका नाम क्या है? क्रा कनाल। क्या है? क्रा कनाल, क्रा क्रा। अब समझना बात को, अगर किसी को मान लो इस तरफ से इधर जाना है तो वो पहले क्या करता था ना, ऐसे होकर के ऐसे होकर के, अब या तो ऐसे चला जाए या तो ऐसे चला जाए, जिस तरीके से जाना चला जाता था। अब क्या हो गया कि ये जो इलाका है ना, इसका मतलब है कि अगर कोई भी देश इस जगह पर अपना कब्जा कर लिया, मिलिट्री कंट्रोल कर लिया, तो वो दुनिया का एक मेजर ट्रेड रूट जिधर से व्यापार होता है उसको खत्म कर देगा। तो ऐसे पॉइंट्स को ना जियोपॉलिटिक्स में चोक पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि देख रहे हो एकदम पतला सा पानी का इलाका है। पतला सा इसका मतलब क्या? इसका नाम स्ट्रेट होगा, तो इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। बहुत बार न्यूज में देखे होंगे। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास करने के लिए इसका अल्टरनेट रूट क्रा कनाल बनाया जा रहा है। ये क्रा कनाल किसको किसको कनेक्ट करता है? तो ये गल्फ ऑफ सियाम या थाईलैंड को अंडमान सी से कनेक्ट करता है, पता होना चाहिए, ठीक है।
अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको देखो दो चीज दिख रहा है। एक तो आपको दिखेगा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें आपको क्या है कि ये मलेशिया हो गया। मलेशिया के नीचे से अगर मान लो ये मलेशिया है ना, तो उसके नीचे आपको इस टाइप से एक देश मिलता है, इसको बोलते हैं सिंगापुर। छोटा देश है पर बहुत नामी देश है सिंगापुर। असल में आप देखेंगे ना तो सिंगापुर और मलेशिया ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, इसके बीच में पानी है। और इस पानी को क्या है, इस फिर ये भी एक स्ट्रेट है भाई, और इस स्ट्रेट को क्या बोलते हैं हम लोग, जोहोर स्ट्रेट बोलते हैं। जोहोर स्ट्रेट, जोहोर स्ट्रेट किसके किसके बीच में है, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में। एक बार नाम कंफर्म कर लो, लग रहा है भूल रहे हैं। ठीक है, दिख नहीं रहा है पर जोहोर स्ट्रेट ही है, भूल नहीं रहे हैं, जोहोर स्ट्रेट ही है। ठीक है, जोहोर स्ट्रेट हो गया, याद रखना। अब ये भी आपको नजर आ गया कि ये जोहोर स्ट्रेट हो गया। ये वाला जो आपको पूरा पार्ट दिखेगा, अब ये वाला पार्ट आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, अब इंडोनेशिया के वाले सेगमेंट में आप देखेंगे ना तो यहां पर आपको एक बड़ा आइलैंड दिख रहा है। ये जो है ना, इस आइलैंड को क्या बोलते हैं हम लोग, बोर्नियो। बोर्नियो आइलैंड के अंदर आपको तीन देश दिखेगा। एक देश दिखेगा आपको मलेशिया, दूसरा आपको दिखेगा इंडोनेशिया, और तीसरा आपको दिखेगा ब्रुनेई। इंडोनेशिया मैक्सिमम है, लगभग 73%, और लगभग केवल 1% आपका ब्रुनेई है। ये जो आप छोटा वाला हिस्सा देख रहे हैं ये ब्रुनेई है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये मलेशिया है, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं वो आपका इंडोनेशिया है। क्लियर? तो पूछे अगर कि ब्रुनेई के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो याद रखना 3 आएंगे। दूसरा चीज अगर पूछे आपको कि ये जो मलक्का स्टेट है, अभी आपने यहां पर देखा ये जो मलक्का स्टेट है, सवाल आता है कि मलक्का स्टेट के लिटोरल स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो याद क्या रखेंगे हम लोग, एक मलेशिया हो गया, दूसरा इंडोनेशिया हो गया, ऑब्वियसली ये दिख रहा है, और फिर आपको सिंगापुर तो है ही। तो याद रखना अगर लिटोरल स्टेट्स बोले तो सिम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, किसका, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का। ठीक है, गुड। अब बस निपट गया भाई, कुछ बचा नहीं। ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है सुमात्रा, ये भी इंडोनेशिया में। ये जो आइलैंड है इसका नाम है जकार्ता, और यहीं पर आपको देखेंगे तो एक आइलैंड आपको मिलेगा, देखो दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा, बाली, है ना। पहली बात तो एक चीज आपको यहीं पर खत्म कर देते हैं, एक बहुत फेमस सवाल, मतलब यूपी पीसीएस में इतनी बार पूछा गया है कि हद नहीं, लोम्बोक स्ट्रेट। लोम्बोक स्ट्रेट याद रखना, लोम्बोक स्ट्रेट यहां पर है। अब यहां पर साफ साफ दिख नहीं रहा होगा, देखने का जरूरत भी नहीं है, बस याद रखना कि एक आइलैंड है जिसका नाम है बाली, और दूसरा आइलैंड है जिसका नाम है लोम्बोक। तो लोम्बोक स्टेट जो है वो बाली और लोम्बोक के बीच में है। आपको याद केवल इसमें बाली रखना है, क्योंकि लोम्बोक स्टेट में एक तो नाम लोम्बोक ही है, तो इसका तो टेंशन है नहीं, स्टेट तो आपको सवाल में ही पूछेगा, तो बस बाली याद रख लेना भाई, इतना याद रख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, बढ़िया। फिर आपको अगर बताए ना, ये वाला पार्ट आप देख लिए, जकार्ता, जकार्ता इसका जगह है भाई, इस आइलैंड का नाम जकार्ता नहीं है ना भाई, क्या बात कर रहे हैं, जावा है। ठीक है, बढ़िया। इसके बगल में हम वो सब अपना काम कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर नहीं देखेंगे, पर यहाँ पर एक आइलैंड है जिसको नाम सी है, फ्लोरेस सी इसका नाम है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिसको बांदा आर्क कहते हैं, और यहाँ पर एक सी मिलेगा आपको, बांदा सी। अब ये अराफुरा सी, तिमोर सी, हम लोग ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग में अच्छे से कवर किए हुए हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट अभी यहां पर फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है ना, ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है ना, इस आइलैंड का नाम जानते हो क्या है? इसका नाम है सुलावेसी। इसी सुलावेसी को अंग्रेज सेलेबस बोलते थे, और ऊपर में आपको इसके सेलेबस सागर दिखेगा। यहां पर आपको फ्लोरेस सागर दिख रहा है, तो फ्लोरेस सागर और सेलेबस सागर को जोड़ने के लिए जो स्ट्रेट है उसका नाम है मकस्सर स्ट्रेट। सबका पीडीएफ है टेलीग्राम पर, इसका नाम क्या है, मकस्सर स्ट्रेट। मकस्सर स्ट्रेट, मकस्सर स्ट्रेट कौन से दो आइलैंड को अलग करता है, तो भैया यहां पर है बोर्नियो, यहां पर है सेलेबस सुलावेसी, इन दोनों को अलग करता है। किसको किसको कनेक्ट करता है, फ्लोरेस सागर को सेलेबस सागर से कनेक्ट करता है, साफ साफ दिख रहा है इसमें। क्लियर? फिलीपींस के आप ऊपर वाले हिस्से को देख लिए थे, लुजोन, उसके ऊपर आप देखे तो आपको क्या दिख रहा था, कुछ आपको ताइवान नजर आया था, ताइवान था, फिर आपको यहां पर क्या दिखा था, लुजोन स्ट्रेट। उसके बाद आप देखे तो लुजोन आइलैंड, और लुजोन आइलैंड ऑब्वियसली फिलीपींस का पार्ट था। फिलीपींस के नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सुलावेसी,
फिलीपींस के नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा सुलावेसी। फिलीपींस के आप इस वाले पार्ट पे देखिएगा तो आपको एक सागर मिलेगा, बोलते हैं सुलू सागर, सुलू सी। क्लियर? इसके अलावा इसमें आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत समय आपका समय खराब हुआ ना तो आपको यहां पर एक सी मिलता है, इसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, जूम करेंगे तो अभी दिख जाएगा, वो पूछा जाता है। सॉरी, एक लेक है यहाँ पर, इस लेक का नाम है लेक टोबा, लेक तोबा, ये थोड़ा पूछा जाता है। हाँ, लेक टोबा, देखो नाम दिख रहा है ना, ये लेक टोबा आपको अगर पूछ दिया, खत्म। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ याद नहीं करना है। तो अब एक बार अगर ब्लैंक मैप में अगर हम लोग कोशिश करें ना कि हम लोग क्या समझे साउथ में, तो देखो हम लोग को बहुत क्लियर है भाई। यहाँ पर हम लोगों को मलेशिया नजर आया था, इधर हमको सुमात्रा नजर आया था, यहाँ पर हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का पढ़े थे, सुमात्रा के बगल में हमको जावा नजर आया था, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट दिखा था, क्या था उसका नाम? सुंडा स्ट्रेट। बहुत बढ़िया। तो जावा के बगल में कुछ कुछ था, हमको याद नहीं रखना था, पर हमको बस एक चीज याद रखना था कि यहाँ पर आपको कहीं बाली मिलेगा, यहाँ पर आपको कहीं लोम्बोक मिलेगा, और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट पाया जाएगा जिसका नाम होगा लोम्बोक स्ट्रेट। बढ़िया। हमको ये पता था कि जावा के जस्ट ऊपर हम जाएंगे तो हमको एक और आइलैंड मिलेगा, उस आइलैंड का नाम क्या था? बोर्नियो, जिसमें 3 देश थे, क्लियरली सामने दिख रहा है। इसी के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको मिल गया था फिलीपींस, जिसका नॉर्दर्न वाला हिस्सा को क्या बोलते थे? लुजोन आइलैंड। क्लियर है? इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको मिला था सेलेबस, और इस सेलेबस और इसके बीच में ये वाले पार्ट में आपको क्या मिला था? एक स्ट्रेट जिसका नाम था मकस्सर स्ट्रेट, और इस बाली और लोम्बो के जस्ट आपको ऊपर मिला था फ्लोरेस सी। तो अगर हमको ऑप्शन में सवाल दिखता है कि ये जो मकस्सर स्ट्रेट है वो कनेक्ट किसको किसको करता है भाई, तो हमको याद रहेगा क्योंकि ये सिलेबस के ऊपर है, तो यहां पर जो सी था उसका नाम भी सिलेबस सी था, तो इसको कनेक्ट करने वाला स्टेट क्या था? मकस्सर स्टेट, फ्लोरेस सी। और इसको या फिर बोलेगा अलग किसको किसको करता है, तो याद रखेंगे कि यहाँ पर सिलेबस आइलैंड था और यहाँ पर बोर्नियो था। क्लियर है? मतलब सिंप्लीफाई करो चीजों को, ज्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे क्या ये तो ये अरे क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग अब देखोगे तो इज्जत से ये पूरा खत्म कर चुके हैं भाई, ये पूरा खत्म कर लिए। ठीक है, अब आओ एक दो लेख अगर याद रखोगे तो बढ़िया लगेगा। 2 लेख याद रखते हैं। ये हो गया आपका रशिया, रशिया में एक लेक है लेक बैकाल। लेक बैकाल फेमस क्यों है? क्योंकि लेक बैकाल दुनिया का सबसे गहरा लेक है। अरे भाई देख रहा है, ठंडा गया है तो बर्फ जम गया है, देख रहे हो, ठंडा गया है तो बर्फ जम गया है। वाह, इसके अंदर मछली भी होगा, सिर्फ सरफेस ठंडा आता है ना। तो अब क्या है कि अगर पूछे सबसे गहरा लेक कौन सा है, तो है लेक बैकाल। एक लेक आपको यहां पर और याद रखना है, कजाकिस्तान में है, इस लेक का नाम है लेक बलकाश, लेक बलकाश। ठीक है, कहां पर है? कजाकिस्तान में। कैस्पियन सी, ब्लैक सी आ गया था, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ब्लैक सी को हम लोग उसमें कवर करेंगे, ठीक है, यूरोप वाले में कवर करेंगे करेंगे कैस्पियन सी से अभी डील कर लेंगे। और यहां पर आप देखिएगा तो आपको एक मिलेगा अरल सागर। अरल सागर कहां पर है? इस जगह पर। अब थोड़ा सा हम जो बोल रहे हैं कोशिश करना समझने का। क्या तुमको ये देखने में काजू की तरह लग रहा है? कहोगे नहीं नहीं लग रहा है अरल सागर, पर फिर भी बोलो लग रहा है, मतलब नहीं भी लगे तो लग रहा है। किस तरह? काजू की तरह। और काजू से हम लोगों को याद रखना है कि ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इस तरीके से इसका बॉर्डर है। ठीक है, ऊपर कजाकिस्तान है, नीचे उज्बेकिस्तान है, 2 नदी आकर के इस अरल सागर से मिलती है भाई। पहला इसको बाद में करते तो दोबारा बता देते, पर ऊपर वाले हिस्से में कोई आदमी है, उसके ऊपर क्या रहता है? सर रहता है ना, तो सर दरिया, और जो नीचे है उसको बोलते हैं अमूर दरिया। सागर का नाम अरल सागर। कौन से देश? काजू देश। खत्म। ये जो आपको लंबा सा दिख रहा है ना, आ जाओ इसको खत्म कर ही देते हैं। ये जो आपको लंबा सा दिख रहा है ना, ये क्या है? सबका पीडीएफ टेलीग्राम पर है, इज्जत से सुनो, बाद में जब भी तुम एक दो बार सुन लोगे, अगर देखोगे पीडीएफ तुमको सब कुछ महसूस होता हुआ दिखेगा। ये क्या है? कैस्पियन सी। ये क्या है? ब्लैक सी। इन दोनों के बीच में कुछ देश नजर आ रहे हैं, देश याद रखने की जरूरत नहीं है, पर यह याद रखने की जरूरत है यहाँ पर एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम है कॉकस पर्वत। सबसे स्टार्टिंग में आपको बताए हैं कि कॉकस के ऊपर एक पीक था, एल्ब्रुस। ये एल्ब्रुस आपके रूस में पड़ता है, रूस का यूरोप वाले हिस्से में पड़ता है, इसीलिए एल्ब्रुस इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोप। कॉकस माउंटेन किन 2 सी के बीच में है? ब्लैक सी और कैस्पियन सी। क्या कैस्पियन एक फ्रेश वाटर लेक है? नहीं, एक सॉल्टी लेक है। क्लियर?
अब हम लोगों को याद रखना है ना कि इसके बाउंड्री वाले कौन कौन से देश हैं, मतलब तो वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अरे क्या दम जा रहा है, ठीक है। अब आओ, अगर कैस्पियन सी पूछे ना, तो कैस्पियन सी हम लोग को कैसे याद रखना है। कैस्पियन सी के लिए एक ट्रिक है, बहुत फेमस ट्रिक है, हर जगह आपको यही ट्रिक घूमता हुआ दिखेगा। तारीख, ठीक है। टी से आपका क्या होगा, तुर्कमेनिस्तान। ए से हो जाएगा आपका अजेरबाईजान। आर से हो जाएगा आपका रूस। आई से हो जाएगा ईरान। अब आपको अगर डाउट होता है कि ईरान होगा कि इराक होगा, तो कैस्पियान, ईरान, आन है ना, और लास्ट में आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान तो हम लोग देख ही चुके हैं। क्यों देखे थे, क्योंकि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, काजू में एक और सागर पढ़े थे, अरल सागर, है ना। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बारे में आपको बताया गया है कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज अ डबल लैंड लॉक्ड नेशन। क्लियर, ये कैस्पियन का अपने याद रखेंगे। रेड सी याद करो, पढ़ चुके हैं, देसी जी। ब्लैक सी, अब अभी देख लेते हैं, ब्लैक सी। ब्लैक सी पे जाना है, किन दोनों के बीच में दिख रहा है आपको, यूरोप वाले पार्ट में दिख रहा है, यूक्रेन उक्रेन रशिया उशिया खुल रहा है यहाँ पर, तो बहुत फेमस है। अब क्या करेंगे हम लोग ब्लैक सी में ना, कि ब्लैक सी के तट पर जाएंगे, और जहां हम लोग अभी ये जो दिख रहा है, इतना तगड़ा चीज दिख रहा है ना भाई, यहीं पर बैठेंगे और यहाँ पर बैठ करके चाय पियेंगे। चाय कैसे पियेंगे, केवल चाय नहीं, बर्गर के साथ पियेंगे। तो यही इसका ट्रिक है, बर्गर और टी। कैसे, बी, मतलब बी के बाद स्मॉल यू डालना, ठीक है, BURGUR, बर्गर टी। टी से हो गया आपका तुर्की, BU से क्या हो गया, बुल्गारिया। आर से क्या हो गया, रोमानिया। जी से क्या हो गया, जॉर्जिया। यू से क्या हो गया, यूक्रेन। आर से क्या हो गया, ऑब्वियसली रसिया। क्लियर है। तो याद कैसे रखेंगे कि हम गए इस तट पर और इसी व्यू में बैठ करके हम लोग एकदम बर्गर और चाय खा लिए। देख रहा है क्या मस्त लग रहा है भाई, पूरा समुद्र का पानी है, ब्लैक सी। और यहां से अगर आप थोड़ा दूर और चलिएगा ना, इस तरफ, मतलब इस तरफ अगर बढ़िएगा, जमीन को पार करिएगा, तो आपको कैस्पियन सागर मिलेगा। और ये जो आपको इस वाला हिस्सा दिख रहा है, इधर आगे बढ़िएगा तो आपको एक पर्वत मिलेगा। क्या है पर्वत का नाम, कॉकस। ठीक है दोस्त, हो गया, बढ़िया, काम खत्म। सी बीता हो गया भाई, कैस्पियन देख लिए, लेक वॉन बता ही दिए थे, डेड सी बताया आपको को, सी ऑफ खोज की सब बता चुके हैं। कुछ बचा, कुछ बचा नहीं बचा। अब आओ थोड़ा बहुत नदी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा नदी, पर बस यही है लास्ट, इसको देखने के बाद फिर कुछ खास बचेगा नहीं। सबसे पहला याद करो, अगर तुम कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े होगे ना, एक बार देखें रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े होंगे ना, तो आपको वहां पर एक चीज आपको हमेशा आता है कि कंटेम्पररी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना, कि चाइना भी है, नाइल के पास आप देखिएगा इजिप्शियन सिविलाइजेशन मिलेगा आपको, फिर मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन मिलेगा, और आपको यहाँ पर पता चलता है कि यार मेसोपोटामिया और जो हमारा लोथल है, वहां के डॉकयार्ड से काफी ट्रेड भी होता था ना। तो उस इसी क्रम में क्या याद रखेंगे दोस्तों, इराक में दो नदियां आती हैं और मिल करके पर्शियन गल्फ में ड्रेन हो जाती हैं। क्या नाम है इसका, इसका एक नदी का नाम है टिग्रिस, दूसरे का नाम है यूफ्रेट्स। इन दोनों के बीच का जो हिस्सा था, जमीन था, जिसको हम लोग दोआब भी कहते हैं अपने भारत में। क्यों, क्योंकि दो नदियों के बीच का आब मतलब जमीन। कैसे, पंजाब, पंज आब, पांच देशों के, पांच नदियों के बीच का आब। उसी तरीके से जो दोआब था उसको हम लोग कहते थे मेसोपोटामिया। पहला चीज ये याद रखना है। दूसरा चीज याद रखना है कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो है वो ईरान से लेना देना नहीं है, वो इराक से लेना देना है। कैसे याद रखेंगे, तो बोलेंगे भैया इराक और ईरान में अगर कंफ्यूजन होगा तो इस तरीके से याद रखेंगे कि यार ईरान के पास पहले से बहुत पानी है, क्यों, कैस्पियान। तो अब पानी की बारी है इराक की। तो इराक को पानी कौन देगा, दो नदियां, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। और इसी दोनों के ऊपर एक बहुत फेमस पोर्ट, बसरा पोर्ट है, बसरा पोर्ट, वेरी फेमस पोर्ट। ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट हिस्सा। हमको अब इराक ईरान से कंफ्यूजन भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा देख लिए सेंसिटिविटी। ये हम लोग देख लिए थे अरल सागर, ऊपर से बता दिए थे कि अगर सर के पास आएगा तो सर दरिया, नीचे से आएगा तो अमूर दरिया। बढ़िया। अब आओ यहां पर आप देखिए, इस वाले हिस्से में भी हम लोग देख चुके थे कि रशिया और चाइना के बीच में हम लोग देखे थे एक नदी,
जो कि आपका तड़तड़ी स्टेट में जाकर के गिरता था। अमूर नदी, भूलना मत भाई, दोबारा नहीं बताएंगे इसको, है ना। हो गया। अब आओ चाइना का दो मेजर नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसको इज्जत से अगर कर लिए तो फिर लाइफ सेट हो जाएगा। ये है आपका येलो सागर। येलो सागर में आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक नदी आएगी ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है सोरो ऑफ चीन या फिर कोसी ऑफ चीन। क्यों? क्योंकि इसका नाम है दोस्त हुआंग हो। क्लियर? हुआंग हो। अब समझना बात को। इसके जस्ट नीचे अब आपको एक नदी मिलेगी जो कि एशिया का लार्जेस्ट रिवर है, जो कि एशिया का लार्जेस्ट रिवर है। क्या नाम है इस रिवर का? इस रिवर का नाम है आपका यांगजे, यांगजे रिवर, ठीक है। इस यांगजे रिवर के ऊपर आप देखेंगे ना तो एक रिवर आकर के मिलती है जिस रिवर का नाम है हान, हान रिवर। और जहां पर मिलती है उस शहर का नाम क्या है? वुहान। पहली बात। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि चाइना का जो कैपिटल है वो, हाँ मतलब भूल गए थे, अभी देख लो भाई, चाइना का कैपिटल बीजिंग है, संघाई नहीं है। क्लियर? और अभी आप देखिए ये जो रिवर आ रही है ना यांगजे, उसी के तट पर आपको मिलेगा संघाई। तो अब देखो दो चीज पूछता है आपको कि पहला बोलेगा संघाई रिवर, संघाई शहर कौन से नदी के ऊपर है, तो तुम्हारा मन करेगा कि भैया हम यांगजे जाकर के मारे, क्योंकि हमको बीपीएससी भाई ने दिखाया था, मैप में खोल करके दिखाया था सामने। पर याद रखना कि यांगजे अगर ऑप्शन में नहीं दिखता है तो डालना हुआंगपू, क्योंकि उस वाले हिस्से का जो एक डिस्ट्रीब्यूटरी टाइप का है ना उसको हुआंगपू भी बोलते हैं। तो सवाल में दोनों आया है, एक बार हुआंगपू आया था तो हरकंप मच गया था कि हम तो यांगजे पढ़ के गए थे, ऐसा कैसे आ गया। तो ठीक है, हमको अब दोनों याद रहेंगे, हुआंगपू और यांगजे। किसके ऊपर? संघाई के ऊपर। क्यों? क्योंकि संघाई कैपिटल है ना। बिल्कुल गलत, संघाई इज नॉट अ कैपिटल, डेफिनेटली इट इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी, बट बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। ठीक है, तो दो रिवर हम लोग यहां पर देख लिए। एक डैम अगर याद रख लोगे ना इसी रिवर के ऊपर, यांगजे इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। पहली बात तो एशिया का लार्जेस्ट रिवर है, और याद रखना लार्जेस्ट रिवर है, और ये यांगजे जो है ना वो येलो सी में नहीं जाता है। यहां पर कंफ्यूज मत होना भाई, हुआंग हो जाता है। तो इसका मतलब वाई इज नॉट इक्वल टू वाई। क्लियर? वाई इज नॉट इक्वल टू वाई, यांगजे इज नॉट इक्वल टू येलो। ये कंफ्यूजन मत लेकर के जाना एग्जाम में, ठीक है। अब ये जो हम लोग यहां पर देखे थे ना ईस्ट चाइना सी वाला रिवर, कौन था? यांगजे। इसके ऊपर एक डैम है जिसको कहते हैं थ्री जॉर्ज डैम, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। थ्री जॉर्ज बहुत बहुत फेमस है, अच्छी मतलब बड़ा हाई लेवल पे, ठीक है, बढ़िया। ये ताइवान है, ताइवान के बगल में यहां पर हम लोग एक स्ट्रेट लिखे देखे थे थोड़ी देर पहले ही देखे। इसी स्ट्रेट में आप देखेंगे तो एक नदी आगे गिरती है। क्या नाम है इस रिवर का? पर्ल रिवर, पर्ल रिवर। क्या था स्टेट का नाम? फोर्मोसा, ताइवान, कुछ याद आ रहा है? बढ़िया। आ जाओ अब नीचे। ओहो, देखो भाई, पहली बात तो याद रखना, ये आपका क्या है? बर्मा। बर्मा नहीं दिख रहा है तो अच्छा ये म्यांमार है, ये थाईलैंड है, ये जो आपका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सीएल। तो ये हो गया आपका कंबोडिया, ये जो है वो है लाओस, और ये जो आपको इस तरफ दिख रहा है ये है आपका वियतनाम। ठीक है। अब यहां पर आपको दो तीन ये को याद रखना पड़ेगा। पहला तो यहां पर आप देखेंगे तो आपका एक कैपिटल है वियतनाम का, हनोई। हनोई एक नदी के ऊपर है, इस नदी का नाम है लाल नदी, रेड रिवर। क्लियर? ये जो आप देखेंगे थाईलैंड, थाईलैंड के पास आप देखिए तो बैंकॉक है, ये बैंकॉक एक नदी के ऊपर है। इस नदी का नाम क्या है? शाओ फ्राया, बहुत इंपॉर्टेंट, शाओ फ्राया नदी। क्लियर? बर्मा में दो नदी आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट रिवर्स। पहला आपको एक याद रखना है, जिसको यहां पर आप देखेंगे ना तो देखो पहले ना दो गो माउंटेन देख लो यहां पर, बाकी जब माउंटेन्स कराएंगे तो पढ़ाएंगे। यहां पर एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं अराकन योमा, और यहां पर एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं पेरू योमा, इसको बोलते हैं अराकन योमा। और एक तरीके से आप देखेंगे ना तो ये आपका एक्सटेंशन ही है हिमालयाज का, वही प्लेट के चलते ही हुआ है, अराकन योमा और पेरू योमा।
इसी के अगल बगल जब तुम फोकस करोगे तो इनके बीच में आपको एक रिवर दिखेगा। इस रिवर का नाम क्या है आपका? इरावदी रिवर, इरावाडी रिवर। और ये बहुत फेमस रिवर है इरावडी। पहली बात तो ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये जहां पे ड्रेन करता है ना, उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मरबतन। ये जो गल्फ है उसको गल्फ ऑफ मरबतन बोलते हैं। और दूसरी चीज आपको याद रखना है इरावदी के बारे में कि यहाँ पर डॉल्फिन्स बहुत फेमस है, जिसको इंडिया में सुसु भी कहा जाता है। क्लियर? डॉल्फिन्स बहुत फेमस है। दूसरा एक रिवर है यहाँ पर, आप देखिए तो चाइना से होकर के आता है। इस रिवर का नाम क्या है? साल्वीन रिवर, साल्वीन नदी। ये जो हम आपको गल्फ ऑफ मरबतन बताए ना, ये गल्फ ऑफ मरबतन साल्वीन का है। ठीक है, यहीं पर नोट करो भाई, गलत बताए हम आपको। गल्फ ऑफ मरबतन जो है वो साल्वीन का है। साल्वीन चाइना से होकर के निकलती है, फिर आपका बर्मा में होकर के आती है, और साल्वीन एक प्लेट्यू के ऊपर चलती है। इस प्लेट्यू का नाम है शान प्लेट्यू। बस खत्म। वापस अगर खटाक खटाक देखे ना, तो यहां पर हम लोग देखे थे दो पर्वत, एक का नाम था अराकन योमा, एक का नाम था पेरू योमा। उसके बीच में एक रिवर दिखी, क्या रिवर का नाम है? इरावडी। अगर पूछता है इरावडी रिवर कौन से दो मतलब पर्वत श्रृंखला के बीच से गुजरती है, तो याद रखेंगे अराकन योमा, पेरू योमा। इरावडी नदी के ऊपर कौन सा डैम है? तो मित्सोन डैम, मित्सोन डैम। क्लियर? उसके बगल में यहां पर हम लोग देखें रिवर साल्वीन नदी। साल्वीन नदी पानी कहां पर गिराई? गल्फ ऑफ मरबतन में। साल्वीन नदी कहां से निकली थी? चाइना से आई थी, शान प्लेट्यू से होकर के जा रही थी। बहुत बढ़िया। यहां पर थाईलैंड में एक शहर देखे थे जिसका नाम था बैंगकॉक, जो कि आपका शायोफ्रेया नदी के ऊपर था। ये आपका वियतनाम में यहां पर हनोई दिखा था, जो कि लाल नदी के तट पर था, रेड रिवर। यहां पर आपको एक दिखा था पर्ल नदी। यहां पर दो बड़े नदियां देखे थे, वो सब कर चुके हैं, काम खत्म। बस एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो आपको यहां पर याद रखना है और जिसको पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है, वो आप देख लीजिए। याद करने का क्या तरीका है भाई? पहले तो रिवर का नाम क्या है? रिवर का नाम क्या है? तो रिवर का नाम है मेकोंग रिवर, मेकोंग रिवर। क्लियर? मेकोंग नदी 6 देशों से होकर के गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम यही सवाल आपके अगले एग्जाम में आ जाएगा। कौन कौन सी नदी हैं वो याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि चीफ मिनिस्टर लोटा लेकर के केव में गए। चीफ मिनिस्टर लोटा लेकर के गुफा में चले गए। ठीक है? सी से है आपका चाइना, एम से आएगा आपका म्यांमार, एल से आएगा आपका लाओस, टी से आपका आएगा थाईलैंड, फिर सी से आएगा आपका कंबोडिया, उसके बाद आएगा आपका वियतनाम। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये 3 नाम याद रखना भाई। चाइना और म्यांमार, म्यांमार और लाओस, और लाओस और थाईलैंड, इन तीनों के बीच का नेचुरल बाउंड्री है ये मेकोंग नदी। अब तुमको लग रहा है कि हम इतना याद क्यों रखें, क्या रखें? अरे याद रखना कहाँ है? चीफ मिनिस्टर लोटा लेके केव गया। सी से क्या होगा? ऑब्वियसली ऊपर से आ रहा है तो चाइना से आएगा, फिर बर्मा ही है। फिर एल से क्या, अगल बगल क्या पड़े हो एल से? यही है ना। उसके बाद लाओस से आएगा, फिर तुम अगला देखोगे टी से क्या है? ताइवान थोड़ी घुस जाएगा, थाईलैंड ही आएगा। तो याद थोड़ी आपको कुछ करना है। फिर कंबोडिया वियतनाम हो गया, वहां से होके निकल जाएगा। इन 3 देश के बीच में ये नेचुरल बाउंड्री है, कुछ याद नहीं करना है भाई। क्या तुम अब इसको भी अगर बोलोगे याद कैसे करें तो फिर बचा क्या? ठीक है, ये वाला काम हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर श्रीलंका के बारे में हल्का सा देख लेते हैं, यही बचा हुआ था। हम लोगों का एकदम दोस्त है, बहुत मदद करते हैं हम लोग इसका। देखो कैसे भारत था ये, सॉरी यार इतना खराब बना दें केस हो जाएगा। ये भारत है ना, अब इसका इसी तरीके से ये पेनिनसुला जो है ना, इस पेनिनसुला को क्या बोलते हैं? जाफना पेनिनसुला। बस 2-3 चीज देखना, इसके ये हो गया ईस्ट, ये हो गया इसके वेस्ट। इसके पूर्वी साइड पे आपको त्रिकोणमाली दिखेगा, सबसे नीचे आपको यहां पर कहीं नजर नहीं आ रहा है हम्बन टोटा दिखेगा, और फिर आपको यहां पर देखो कहीं नजर आ रहा है कोलंबो, कोलंबो दिखेगा। ये 3 शहर बस याद रखना, इसका लोकेशन याद रखना मेरे भाई। और यहां पर याद रखना, यहां पर एक पास है पानी का, इसको कहते हैं एलिफेंटा पास। तो अगर पूछे कि यहां से आपका जो अनुराधापुर है, अनुराधापुर से जाफना जाने के लिए कौन सा पास है, या फिर जाफना से अनुराधापुर आने के लिए, अनुराधापुर का मतलब क्या हुआ? मेनलैंड। तो याद रखना एलिफेंटा पास है। यहां पर आपको मिलेगा क्या? रामेश्वरम वाला है पार्क स्ट्रेट भी आप याद रख सकते हैं। और दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि भैया जो श्रीलंका है ना, इसको पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन भी कहते हैं। क्लियर? बढ़िया। तो रिवर्स का सेगमेंट हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हल्का सा रिवाइज करने के मूड में हो ना,
तो आओ ये इतना सारा चीज देखे हो, तो आओ एक बार नॉर्थ टू साउथ हम लोग कोशिश करते हैं मैप करने का, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। चाहे एक बार दोबारा देख लेंगे ना। अब आप ऊपर देख चुके हैं, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करो और देखो, सबसे पहले बेरिंग आएगा, उसके भी अगर ऊपर जाओगे तो चुकची सी आएगा, फिर बेरिंग सी आया, फिर देखोगे तो आपको यहां पर मिलेगा कामचटका पेनिनसुला, यहां पर था सी ऑफ ओखोत्स्क, तो डालो सी ऑफ ओखोत्स्क। फिर हल्का नीचे आओगे तो तुमको मिलेगा ततर स्ट्रेट। ततर स्ट्रेट क्यों मिला था? क्योंकि वहां पर आपको कहीं ना कहीं साखालीन दिख रहा था, और आपको यह भी याद है कि इसी ततर स्ट्रेट में एक नदी आकर के मिली थी, अमूर नाम की। बढ़िया। फिर हल्का नीचे आए तो देखे कि जापान आ गया भाई, और जापान आ जाएगा तो फिर यहां पर आपको सी ऑफ जापान दिखेगा। फिर आपको बताया गया था कि ताइवान को पकड़ के रखो, और ताइवान के ऊपर जब जाओगे तो आपको मिलेगा ईस्ट चाइना सी। उससे पहले आपको यहां पर कोरिया में येलो सी भी मिल जाएगा। फिर ईस्ट चाइना सी के बाद आपको मिलेगा साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी के बाद नीचे आए फिर तो काम ही खत्म हो गया आपका, एशियान देश आ गया, काम खत्म। ठीक है, बढ़िया। तो ये भी हम लोग देख लिया। अब क्या बचा भाई? बस पर्वत बचा, उसके बाद आपका सब खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग का एक यूरोप लास्ट बचेगा। थोड़ा बड़ा हो रहा है पर ये है ही ऐसा ना, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, पर्वत भी कुछ खास नहीं है। देखो, एक आप यहां पर इसको पकड़ के चलो बस। अब क्या ये पकड़ ऐसे देख लें क्या इसको? नहीं, देखने में दिक्कत होगा। ठीक है, यही इसमें ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है ना भाई, ये हिस्सा बहुत फेमस हिस्सा है। क्यों फेमस है ये? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ना तो एक बहुत ऊंचा एक ये इस टाइप का है, इसको हम लोग बोलते हैं पामीर नॉट। पामीर नॉट को का दो निकनेम भी है। एक तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पोल, ये इतना ऊपर है कि इसको थर्ड पोल बोलते हैं, या फिर इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। क्लियर है? अब समझना बात को कि जब तुम पामीर नॉट को देखते हो ना, तो अगर मान लो ये पामीर नॉट है ना, तो इसके तरफ से आपको दिखेगा कई सारे माउंटेन रेंज ऐसे आते दिखेंगे, इसी से निकलेगा सब इस तरीके से। तो इधर का याद करने के लिए क्या है? TAK, टाक, है ना गाना, ताकी 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 रे, अरे टाकी, तियान शान, अल्तून शान, कुनलून शान, ये जो हिस्सा है। अब हम आ चुके हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पास आपको एक मिलेगा सुलेमान, और एक मिलेगा आपको किरथार, और ये अफगानिस्तान का है जहां पर आपको मिलेगा हिंदू कुश। अब समझने की कोशिश करना, एक चोटी की तरह है, इसी चोटी से इतने सारे निकल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा है याद रहेगा? TAK से हम लोग याद किए, तियान शान, अल्तुन शान, कुनलून शान, इस तरीके से हम लोग निपटा देंगे। ठीक है, दूसरा ये देखो, समझ रहे हो पूरा रेंज क्या कितना सुंदर है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। ठीक है, हो गया। तो पामीर नॉट वाला हम लोग का काम खत्म हो गया। फिर अब ईरान में जब तुम देखोगे तो ईरान में तुमको दो पर्वत श्रृंखला मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है भाई? ELBRUZ। स्पेलिंग क्यों बता रहे हैं? एलब्रुज, एलब्रुज, जेड है, जेड है, जेड है, याद रखना। एलब्रुज अलग है, एक एलब्रुस हम लोग अलग देखे थे, एलब्रुस हम लोग अलग देखे थे। ये आपका था कॉकस में, याद करो, यूरोप का हाईएस्ट पीक रशिया के अंदर, ग्रेटर कॉकसस, याद आ रहा है? ये एलबुर्ज है, ये दोनों अलग अलग है। और यहां पर आपको एक पर्वत मिलेगा जिसको कहते हैं जैग्रोस। सिर्फ एक हाँ, सिर्फ एक सवाल ध्यान रखना, ये सब ईरान के अंदर आता है, इराक के अंदर नहीं आता है मेरे भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर है? कॉकस माउंटेन पढ़ चुके हो। एक और अगर पढ़ना चाहो ना तो ये है आपका सिक मैन ऑफ यूरोप, तुर्की, टॉरस पर्वत। सिक मैन ऑफ यूरोप, है ना? क्लियर, बढ़िया, देख लिए। अब थोड़ा बहुत इसमें कुछ खास बचा नहीं, हम लोग सब करते आए ऑलरेडी ना। अब थोड़ा सा बस डेजर्ट देखो, इसमें डेजर्ट में भी कुछ नहीं करना है, बस मोटा मोटा निपटा दो। देखो, सबसे पहले हम लोग कौन सा डेजर्ट याद रखेंगे? हल्का सा साइज बढ़ा दें क्या? यार हाँ, एक डेजर्ट आपको याद रखना है मंगोलिया में, क्या नाम है डेजर्ट का? गोभी डेजर्ट। चाइना में आपको क्या मिलेगा? टकला मकान डेजर्ट। येलो सी का जो जाता है ना, वो टकला मकान का ही लेकर के चला जाता है। ठीक है, फिर आपको एलब्रुज के नीचे, यहां आपने एलब्रुज पढ़ा था ना, इसके नीचे आपको एक मिलेगा जिसका नाम है दश्त ए कवीर, दस्त ए काविर, दस्त एक काविर। और नीचे आपको मिलेगा जिसको है दस्त ए लुत,
दश्त ए लुथ। सऊदी में आपको दो याद रखना है, एक है जिसका नाम है अन नेफुद और इधर आपको याद रखना है रूबल खली। रूबल खली से सवाल आता है, क्या सवाल आता है ना कि रूबल खली इज द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस सैंड डेजर्ट। अब अगर वो लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस डेजर्ट बोल देगा ना तो आपके मन में आना चाहिए अंटार्कटिका, पर ये सैंड डेजर्ट बोल रहा है, इसका मतलब हॉट डेजर्ट की बात चल रही है। तो हम लोगों को पूछा कि लार्जेस्ट कंटिन्यूअस, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट पूछेगा तो फिर सहारा जाना पड़ेगा, पर अगर कंटिन्यूअस वर्ड बीच में लगा दिया है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सऊदी अरेबिया में। इससे ज्यादा आपको कोई डेजर्ट उजर्ट भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा एक काम करेंगे, थोड़ा सा दो तीन फैक्ट बस कोशिश करो समझने का। ईरान है यहाँ पर, ईरान में आपको सबसे अधिक सैफरॉन देखने को मिलता है, ठीक है, ईरान में सबसे अधिक सैफरॉन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो किर्गिस्तान है, इसका नाम जो है ना वो 40 ट्राइब से मिलकर के बना है। इसको एक्सपेंड करोगे ना, किर्गिज का मतलब 40 होता है, ठीक है, तो 40 लोगों का ट्राइब, सवाल आया हुआ है पीवाईक्यू में इसलिए बता रहे हैं। यहाँ पर आपको बताए थे बीजिंग, बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, क्लियर। और यहाँ पर आपको गोल्ड का सबसे बड़ा मार्केट मिलता है, तो लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट कहाँ है, तो भैया वो बीजिंग में है। और यही है आपका चाइना ही है जहां पर आपको सबसे अधिक सिल्क, सबसे अधिक वुल, शहतूश पाया जाता है, ठीक है। यहीं पर आप देखेंगे तो एक जगह है जिसका नाम है अंशन, इस जगह पर आपको आयरन ओर का बहुत क्या बोलते हैं उसको कि सबसे लार्जेस्ट एरिया आपको मिलेगा आयरन ओर का, आयरन ओर के लिए जगह फेमस है, बस इतना याद रख लेना। और ये संघाई है, ये लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, संघाई इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत मन कर गया अगर, बहुत ज्यादा मन कर गया अगर, तो दो चीज और याद रख लेना। एक, जब आप वियतनाम देखते हैं ना, इसके बगल में आप देखिए यहाँ हमको थाईलैंड दिख रहा है, यहाँ थाईलैंड में भाई एक सेकेंड जरा सा, 3 करोड़, थाईलैंड में आप देखेंगे तो आपको एक फेमस है ये रबर के लिए, सबसे अधिक रबर कहाँ मिलता है, थाईलैंड में मिलता है। और यहाँ मलेशिया में एक वैली है जिसको बोलते हैं किंता वैली, क्या नाम है, किंटा वैली। और ये किंटा वैली फेमस क्यों है, टिन के लिए फेमस है, बस खत्म। इससे अधिक आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जहां पर आप अराकन योमा पेरू योमा पढ़े थे ना, तो वो जो पेरू योमा है, यहाँ पर जो अराकन योमा पेरू योमा है ना, पेरू योमा में आपको नेचुरल गैस और ऑयल ये सब मिलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। इसके अलावा मेरे हिसाब से आपका सब खत्म हो चुका है। कुछ सही गलत जो जैसा लगे कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।